शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सब ध्यान
पीछे का बॉक्स आप बढ़ा दिए, सामने का कम कर दिए। जब तक बराबर नहीं करेंगे, इधर ज्यादा हो रहा है इधर कम है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन सा कम करना है कौन ज्यादा करना है। 4 दिन से आप सेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गए आप खुद क्या सेट करना है क्या नहीं। 4 दिन से लोग कर रहे हैं, सेट कर लीजिए। पुष्पै देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री शिव महापुराण की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बड़े भाव से सभी लोग शांतिपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और जितने भी भक्तजन बाहर टहल रहे हैं, आप सभी लोग आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाहर टहले ना, आकर बैठकर कथा का श्रवण करें। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री राधे। दीदी की आवाज मॉनिटर में नहीं आ रही है, सब दूर दूर आ रहा है, हारन गा रहा है, उधर बाहर आउटर गा रहा है। यह मॉनिटर में आना चाहिए, मॉनिटर में एक भी आवाज नहीं आ रही है। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमले
मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यमा भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्युभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब विफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। गौराङ्गमरसमयं नित्यमा रसाचार्य
दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की, जय हो, बोल भोलेनाथ भगवान की, जय हो, गौरी मैया की, जय हो, बोल श्री गणेश भगवान की, जय हो, व्यासदेव भगवान की, जय हो, सीताराम भगवान की, जय हो, राधे श्याम भगवान की, जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, बोल कुंदौरा महादेव की, जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान के श्री चरणों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात हम सब बड़े भाव से आज की चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विश्वोद्भवा स्थिति लयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदित वीर्यमनंत शक्तिमान मायाश्रयं विगत मार्यमनन्तरूपम् संभावये मनसेशं करमं विकेशम्। परम मंगलमय भगवत विग्रह स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ जगन्नियंता निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम सच्चिदानंद विग्रह अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अशरण शरण अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान आनंद सिंधु मदन मर्दन त्रिनेत्रधारी शूलपाणी व्याघ्र चर्म वस्त्रधारी त्रिपुंड्र जटाधारी गंगाधर नागेश्वर गौरीकांत गौरांग भगवान श्रीमद् शिव सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार दास का प्रणाम। भगवान की इस परम मंगलमयी लोक कल्याणकारिणी कथा में अवगाहन कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय एवं दृश्य व अदृश्य रूप में भगवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम सहृदय जय जय श्री राधे जय सिया राम हर हर महादेव। जीवन में यदि आप शांति चाहते हैं, मन भटक रहा है, सर्वत्र अशांति ही अशांति व्याप्त है, मन संभल नहीं रहा, तो एकमात्र उपाय करिए, आप बड़े भाव से शिवालय चले जाइए, कुछ स्तोत्र का पाठ मत करिए, बस दोनों हाथ जोड़ के भगवान के सन्मुख मौन होके खड़े हो जाइए। हमारे प्रभु अंतर्यामी हैं, भक्त के हृदय में क्या भावना चल रही है सब जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। बस बड़े भाव से मौन हो जाइए कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे बता के मैं क्या कर लूंगा। हमारे प्रभु इतने करुणावतार हैं, इतने सरल हैं, इतने भोले भाले हैं कि तत्क्षण उस दास के सारे संकट का हरण कर लेते हैं।
देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शंकरः। वो सब जानते, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु सर्वात्म हृदय है, सर्वभूत हृदय है। शं कल्याणम करोति इति शंकरः। जिनकी शरण में जाने का संकल्प मात्र आपने किया तो उसी क्षण तुरंत आपका कल्याण हो जाता है। ऐसे परम कल्याणकारी मंगलकारी हमारे महादेव हैं, वो विश्वनाथ हमारे मालिक हैं, तो हमें किस बात की चिंता। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए, माना कि हमारे भोलेनाथ स्वरूप से उतने सुंदर नहीं है, रौद्र वेश हैं। कहीं से भी भोलेनाथ का स्वरूप सुंदर नहीं दिखाई देता, मधुर नहीं दिखाई देता, पर स्वभाव से करुणावतार है। इनके जैसा सरल, इनके जैसा भोला भाला आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकता। अरे बताइए, बड़ी बड़ी जटा धारण करने वाला सुंदर दिखाई दे सकता है क्या? गले में नागों का हार पहनने वाला, कानों में बिच्छू लटकाने वाला सुंदर दिखाई दे सकता है? पूरे शरीर में चिता की भस्म लपेटने वाला सुंदर हो सकता है क्या? रुद्राक्ष की माला सर्वत्र अंग में धारण करने वाला, व्याघ्र चर्म वस्त्र धारण करने वाला सुंदर हो सकता है क्या? बैल की सवारी करने वाला सुंदर होगा? देखने में रौद्र वेश है, अमंगल वेश है, पर हमारे करुणावतार भोलेनाथ परम रुद्र हैं, हृदय से परम सरल हैं। इनका वेश, इनका स्वरूप जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता है। अरे साक्षात वाणी के देवता ब्रह्मा जी, जिन्होंने वेद प्रकट किया है, वह ब्रह्मा जी भी शिव जी के गुणगण लिखने लग जाएं, और साक्षात ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती मैया भगवान भोलेनाथ के गुण लिखने लग जाएं। और कहा जाता है कि संपूर्ण धरती के पहाड़ों को एक पत्र के रूप में परिणत कर दिया जाए, और जो सप्त सागर हैं उन सागर की स्याही बना दी जाए, और जितने भी वृक्ष हैं इस धराधाम पर सबकी एक लेखनी बनाई जाए, और साक्षात बुद्धि की देवी भगवती सरस्वती लिखने बैठ जाए। दिन रात अनंत वर्षों तक लिखती रहे, पर फिर भी महादेव के गुण इतने अनंत हैं कि उनका पार नहीं पाया जा सकता। असित गिरिवरं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरुषाखा लेखनीं पत्रमुर्विभिः
पशुपति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानाम् ईश पारो न याति। तो जिन भगवान महादेव के अनंत गुणगणों को साक्षात सरस्वती नहीं बखान सकती, साक्षात ब्रह्मदेव नहीं बखान सकते, बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी यशस्वी सिद्ध पुरुष भी फेल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं भगवान शिव का स्वरूप समझते समझते, पर नहीं जान पाते हैं। भगवती वेद ना इति कह के अंत में इदमित्थम कह के शांत हो जाती है, मौन हो जाती हैं कि हम इनको जान ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे शिव जी को हम कहाँ तक जान पाएंगे। पर भगवान शिव के गुण ऐसे हैं, भले ही अनंत है, पर जितनी आपको बुद्धि प्राप्त हुई है यदि उतना ही गुणगण आप गाएंगे तो वाणी आपकी परम पवित्र हो जाएगी, परम शुद्ध हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो ऐसे महादेव की माया भी परम मोहिनी है और उसी माया के चक्कर में नारद जी पड़े हैं। कल आपने श्रवण किया, माया में ऐसे अटके, इतना अहंकार हो गया कि हमने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करे हैं। बार बार मना किया भोलेनाथ ने कि जिस शैली में मुझे अपनी काम कथा सुनाई है उस शैली में भगवान से कभी मत सुनाना। साक्षात सद्गुरु स्वरूप शिवजी मना करते हैं, पर बात नहीं मानी नारद जी ने और जाकर के नारायण प्रभु को सारी कथा सविस्तार सुना डाली। भगवान ने देखा कि इनको अहंकार हुआ है, पर मेरा भक्त है। नारद जी ने चूंकि कह दिया था कि मैं आपकी शरण में हूं, जिस विधि से मेरा उद्धार हो जाए वही विधि आप अपनाइए। तो भगवान कहते हैं विषग्वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोसि में। नारद जी आप अपने घर जाओ, जैसे एक डॉक्टर साहब मरीज का इलाज करते हैं वैसे ही मैं आपका भी इलाज करूंगा। आप मेरे मरीज हो, मैं आपका डॉक्टर हूं। अब देखिए, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। बच्चे को कोई थप्पड़ लगा दे या दो चार बातें कह दे तो वही माँ शिंगनी हो जाती है उस बच्चे के लिए, लड़ बैठती है, तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। और कदाचित वही बेटा बीमार पड़ जाए, डॉक्टर साहब कहे मैया इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो बच्चा फिर लाख चीखे लाख रोए, पर माँ जबरदस्ती पकड़ करके उस बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है। बच्चा दर्द में मिलमिलाता है, चीखता है, छटपटाता है, छुड़ाने का प्रयास करता है, पर माँ जानती है कि इसकी भलाई किसमें है। इसलिए पहले तो जो कोई कुछ कह दे मार दे तो सिंगनी बन के लड़ बैठती थी, आज वह बच्चा इतना रो रहा है, छटपटा रहा है, पर फिर भी माँ उसे पकड़ करके जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाती है। कभी कभी तो बच्चा गाली भी दे देता है, पर माँ जानती है कि बच्चे का हित किसमें है। यदि आज इंजेक्शन नहीं लगवाएगा तो कल ठीक नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार भगवान जानते हैं भक्तों का हित किसमें है, इसलिए भक्तों को लाख बुरा लगे तो लगे, पर प्रभु अपने भक्तों का हित करके छोड़ते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कुछ गलत हो जाता है तो हम भगवान को ही गालियां सुना बैठते हैं कि आप भगवान हो, इतनी पूजा दिन रात आपकी करते हैं, पर जब देखो तब हमारे ही खिलाफ खड़े रहते हो। भगवान से ही तमाम प्रकार की शिकायतें कर डालते हैं, पर हमारे प्रभु माँ की तरह हित करते हैं। वो जानते हैं कि दास का किसमें हित है। हम तो केवल आज तक की देखते हैं, अभी तक की देखते हैं, पर हमारे प्रभु भविष्य की भी देखते हैं। आगे क्या होगा, कैसा होगा, उनका सब विधान अच्छा रहता है। आज नारद जी को बंदर बना दिया,
प्रभु ने सोचा कि मेरे इशारे पर नाचने वाला बंदर अच्छा है दुनिया के इशारे पर नाचने वाले बंदर की अपेक्षा। और स्त्री रूप में भगवान की माया व्याप्त है। उस स्त्री रूपिणी माया से तो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं बच पाए हैं। या करोति पदाक्रांतान ध्रुव विजृंभेण केवलम। अब देखिए, जब शादी हो जाती है, फोटोग्राफर दूल्हे से कहता है जरा मुस्कुराइए, क्योंकि शादी हो गई उसके बाद मुस्कुराना ही भूल जाएंगे। दुनिया के चक्कर में ऐसे ही पड़ जाएंगे, फिर क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्रभु ने सोचा कहीं मेरा भक्त नारद भी उसी माया के चक्कर में ना पड़ जाए, तो आज बंदर बना दिया ताकि जीवन भर सुंदर रहे। अब नारद जी को लाख बुरा लगे, पर कम से कम उनका हित तो होगा। पर जैसे ही नारद जी को पता चला मुझे बंदर बनाया, बंदर की शक्ल प्रदान करी, झूठ बोलते हो, महाकपटी हो, तमाम गालियां भगवान को ही सुना डाली। तुमसे बड़ा छलिया हमने आज तक नहीं देखा, परम स्वतंत्र हो, जो मन में आता है सोकर बैठते हो। अरे सागर मंथन हुआ तो जब विष निकला तो भोले बाबा के माथे पर मर दिया, शराब निकली, मदिरा निकली तो दैत्यों को पकड़ा दिया, लक्ष्मी निकली जयमाला लेके तो अपने गले में हार डलवा ली, कौस्तुभ मणि निकली तो अपने गले में लटका ली। बढ़िया बढ़िया चीजें खुद झटक लेते और बुरी बुरी चीजें भोलेनाथ के माथे मर देते हो। इतनी गालियां भगवान को सुनाई, पर भगवान मुस्कुराते हुए परम शांत रहे। श्राप दे डाला, त्वं स्त्री वियोगजं दुःखम लभस्व पर दुःखद मनुष्य गति का प्रायो भव ज्ञान विमोहितः। भगवान ने शाप को स्वीकार किया। नारद जी ने शाप किया, जिस प्रकार मुझे स्त्री के विरह में तड़पाए हो उसी तरह तुम भी स्त्री के विरह में तड़पोगे। प्रभु ने स्वीकार कर लिया। और जैसे ही माया हटी, प्रभु का स्वरूप समझ में आया। इतना पश्चाताप नारद जी को हुआ कि कैसे मैं अपने प्रभु को छोड़ करके इस दुनिया के चक्कर में पड़ गया, कैसे मैंने अपने प्रभु को भला बुरा कह दिया, जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूँ, जिनके नाम का उपदेश सबको देता रहता हूँ, आज उन्हीं प्रभु के खिलाफ मैं खड़ा हो गया। चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा कीजिए, मेरे मन में बड़ा उद्वेग हो रहा है, मैं क्या करूं, बड़ा संताप हो रहा है, बड़ी चिंता, मेरा हृदय जला जा रहा है, सर्वत्र अशांति ही अशांति प्राप्त हो रही है। तो इस पर भगवान ने कहा कि नारद जी आपने क्रोध किया है, और क्रोध करने के बाद हमारा मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। क्रोध करते ही सारे आपके पुण्य तुरंत आपको छोड़ करके दूर चले जाते हैं। तपते यजते चैव यच्च दानं प्रयच्छति क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत्। किसी ने क्रोध किया तो चार ही परिणाम हो सकते हैं, संताप होगा, दुख होगा, भय होगा, उद्वेग होगा। क्रोध में स्थिति बड़ी भयावह बन जाती है। जैसे एक तूफान आता है तो विशालकाय वृक्ष को भी जड़ सहित नष्ट कर देता है, उखाड़ के फेंक देता है। ऐसे जब जीवन में क्रोध की आंधी आती है तो हमारा जो विवेक है वह समूल नष्ट हो जाता है, सारी बुद्धि, सारा विचार नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कभी क्रोध आवे तो आप पानी पी लीजिए, एकांत में चले जाइए, खुली हवा में चले जाइए, लंबी लंबी सांस लीजिए, पर क्रोध की अवस्था में कभी भी संभाषण ना कीजिए।
क्योंकि क्रोध हमेशा अज्ञान से पैदा होता है और अहंकार से और ज्यादा बढ़ता जाता है। और क्रोध का कठोर वाक्यों से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। क्रोध में व्यक्ति ऐसी वाणी बोलेगा जो बाण जैसा लगेगा सामने वाले के हृदय में, और ऐसा बाण जैसा चुभ जाएगा कि जीवन भर आप किसी भी औषधि से, किसी भी दवा से वह घाव दूर नहीं कर सकते हो। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति ना तो देखता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, ना तो सुनता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सफाई दे रहा है। केवल बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, बड़बड़ाता चला जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में क्रोध मत कीजिए, हमेशा संयम करिए। क्रोध को केवल आप एक ही उपाय से जीत सकते हैं, और वह है मौन। मौन हो जाइए, अपने आप क्रोध कुछ समय बाद शांत हो जाएगा। पर यदि आपने उसी क्रोध की अवस्था में संभाषण कर दिया तो फिर जैसे तूफान जाने के बाद पता चलता है कि क्या क्या नुकसान हुआ है, ऐसे क्रोध शांत होने के बाद पता चलेगा कि हमने क्या क्या नुकसान कर डाला है। क्रोध में व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, सारी शक्ति बर्बाद हो जाती है, हृदय जलने लग जाता है, सारा बल, सारा तेज, सारा पुण्य, सारा सत्कृत समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए नारद जी, आपने क्रोध किया है तो यह परिणाम तो अवश्य होना था। श्री गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होते ही जीव का पतन हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जैसे ही बुद्धि नष्ट होती है, अपने आप पतन हो जाता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति जीवन में पहली बार 4 व्हीलर खरीद कर लाया और नई नई कार आई है तो बड़ा आनंद में है। घर के भीतर गया, थाली में अक्षत, तिलक, दीपक इत्यादि लाया ताकि कार का प्रथम बार पूजन किया जा सके। और वह लेके आता, इससे पहले उसका एक छोटा सा बालक था, बड़ा ही तूफानी, बड़ा शरारती। गली में से बाहर से आया, हाथ में एक पत्थर लिया था, नई नई कार देखा, पिताजी की कार है, इतना आनंद में भर गया कि उसी पत्थर से कार पर रगड़ दिया। और पिता जैसे ही थाली लेके आया, बच्चे को रगड़ते देखा, नई नई कार है, बच्चे ने सब गड़बड़ कर दिया। इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध में अंधा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, सीधे आया, वही पत्थर उठाया और बच्चे को खूब मारने लगा। उसी पत्थर से अंगुली पर प्रहार करने लगा। बच्चा बार बार चीखता है, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, पर पिताजी कहाँ मानने वाले थे। उंगली तोड़ डाली पर फिर भी मन नहीं भरा, तो पूरी 5 की 5 उंगलियां उस पत्थर से तोड़ डाली। बच्चा चीखता रहा। कुछ समय बाद जब क्रोध शांत हुआ, तब तक तो पूरा काम बिगड़ गया था। लहूलुहान बच्चा चीख रहा था, रुदन कर रहा था, पश्चाताप हुआ, बारंबार स्वयं पर ग्लानि हुई कि मेरा ऐसा क्रोध कि मैंने अपने छोटे से बच्चे पर इतना प्रहार कर दिया। मैं एकदम दैत्य जैसे व्यवहार करने लग गया। बच्चे को हॉस्पिटल लेके आए, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, पर क्या किया जा सकता है, तो जो होना था सो हो गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाके डॉक्टर ने देखा, साफ सफाई करी, फिर आके उसके पिता से बताया कि महाराज, बच्चे की 5 उंगलियां बेकार हो गई है, काटना पड़ेगा, हाथ हथेली काटनी पड़ेगी, नहीं तो सड़न पैदा हो जाएगी।
अवाक रह गया पिता यह सुनकर कि आज मेरी क्रोध की ज्वाला में मैंने अपने बच्चे की ही आहुति दे डाली। अरे कार थी, कार तो नहीं हो भी सकती, फिनिशिंग कर सकते थे उसकी, पर बच्चे का हाथ यदि चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। हाथ काट दिया गया। बच्चे को लेकर घर आए, छोटा सा बच्चा है, सह नहीं पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा था। लेटे लेटे पिताजी से बताया, पिताजी बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। पिताजी ने कहा, बेटा तूने नई नई कार पे स्क्रैच कर दिया तो थोड़ा क्रोध आ गया, पर कोई बात नहीं, कल जाके फिनिशिंग करा लूंगा, ठीक हो जाएगा। बच्चे ने कहा, पिताजी कार तो आपकी नहीं हो जाएगी, पर मेरे हाथ का क्या, जो आपने आज कटवा दिया, आपकी वजह से मेरा हाथ नष्ट हो गया। सर पीट रहा है पिता, पर क्या कर सकता है। अचानक बच्चे को इतना तेज दर्द हुआ, हिचकियां आने लगी। पिता डॉक्टर साहब को बुला पाते, इससे पहले ही उसका प्राणांत हो गया। इतना अवाक रह गया पिता कि कुछ बोल नहीं पाया। बारंबार सर पीट पीट कर रो रहा है, लेकिन क्या कर सकता है। उसकी क्रोध की ज्वाला में तो उसका बच्चा नष्ट हो ही गया। बाहर वाले आए, अंतिम यात्रा तक रहे, फिर सब के सब छोड़ के चले गए। कार के पास बैठा पिता रुदन कर रहा है। अचानक उसने कार की तरफ देखा जहां बच्चे ने स्क्रैच किया था। उसने कहा कि इस स्क्रैच को जिंदगी भर नहीं मिटाऊंगा, मेरे बेटे की आखिरी निशानी रहेगी। पास में जाके हाथ से साफ करने लगा तो उसमें लिखा था, पिताजी मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। देख देख कर आंखों से बारंबार अश्रुपात होने लगा कि काश मैंने एक बार क्रोध करने से पहले अपने बच्चे की बात देखी होती तो इतना बड़ा मेरा नुकसान न होता। तो जीवन में क्रोध कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। क्रोधी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वह तो स्वयं दुखी रहता ही है और अपने परिजनों को भी सदा दुखित करता रहता है। तो ध्यान रखें, कहीं आपकी परिवार वाले भी आपके क्रोध की ज्वाला में आहुति ना बन जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। विश्व पर विजय प्राप्त करके आप क्या कर सकेंगे जब अपने आप पर ही आपकी विजय नहीं रही। तो अपने क्रोध पर, अपने काम पर नियंत्रण करिए। नारद जी को समझाया, नारद जी को बड़ा क्लेश हुआ। अंतिम में भगवान ने कहा कि नारद जी, शांति पाने का एकमात्र उपाय है कि आप जाके भगवान शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए। जाय जपाहो शंकर सतनामा, जाय जपाहो शंकर सतनामा, जाय जपाहो शंकर सतनामा, होय तुरत विश्रामा, होय तुरत हृदय विश्रामा, जाय जपाहो शंकर सतनामा, जाय जपाहो शंकर सतनामा, जाय भगवान ने उपदेश दिया, नारद जी जाइए भगवान शिव का नाम जपिए, क्योंकि शिव जी के समान मुझे प्रिय इस जगत में कोई नहीं है। न में शिव समानोस्ति
सुख प्रदः सर्वशक्ति प्रदो में स्थित सैव परमेश्वरः। इसलिए नारद जी तस्योपास्याम कुरु मुने कुरु नित्यम तदर्चनम, आप जाइए और सदा सर्वदा भगवान भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त करिए, भगवान भोलेनाथ के नाम का जप करिए, क्योंकि शम कल्याणम करोति इति शंकरः। जैसे ही आप भगवान की शरण में जाओगे उसी वक्त आपको सारे जगत से शांति मिल जाएगी, मन आपका परम आनंदित हो जाएगा, सारा क्लेश, सारा कष्ट, सारे रोग दूर भाग जाएंगे। तो नारद जी तुरंत भगवान को शीश नवाए। प्रभु ने कहा कि शिव तत्व क्या होता है, यह तत्व आपको ब्रह्मा जी से श्रवण करने को प्राप्त होगा, इसलिए आप शिव जी का दर्शन करिए और तत्पश्चात भगवान शिव के सानिध्य में जाइए और ब्रह्मा जी से शिव तत्व का उपदेश ग्रहण कीजिए। नारद जी तुरंत चल दिए। परम शिव भक्त हैं नारद जी हमारे। विश्व भर में जितने भी देवी देवता कहे जाते हैं, जितने भी शिवलिंग कहे जाते हैं, सबका दर्शन किया। ताप्ती मैया के तट पर आए और वहां पर तपस्या करी और नारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी। नारदी गंगा को प्रकट किया, फिर गंगा जी के तट पर आए, वहां भी नारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी और जो जो गंगा मैया के तट पर शिव जी बसे हैं सबका दर्शन किया और वहां से भ्रमण करते 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 सीधे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए। और एक बात यहाँ नारद जी को बड़ी बढ़िया बताई थी भगवान नारायण ने कि शिव जी के पूजन के 4 अंग हैं और यदि आप उन 4 अंगों को पूर्ण किए बिना शिव जी का ध्यान करते हो तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा। ये 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला है रुद्राक्ष और दूसरा है त्रिपुंड भस्म और तीसरा है पंचाक्षर मंत्र और चौथा है विधिवत पूजा। तो यदि आप रुद्राक्ष धारण किए हैं, भस्म लगाए हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, तब आप शिव जी की पूजा करने के अधिकारी हैं। नहीं तो आपने रुद्राक्ष भस्म लगाया ही नहीं और सीधे पूजा करने बैठ गए तो आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। तो शिव जी की पूजा में विशेष आवश्यक है रुद्राक्ष और भस्म। कम से कम भस्म का त्रिपुंड ना सही तो 1 बिंदी ही लगा लीजिए। जो वैष्णव हैं वह 3 रेखाएं ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं और जो शैव हैं वह 3 रेखाएं त्रिपुंड के रूप में लगाते हैं, धारण करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं उत्तर भारत में, पर दक्षिण प्रांत में भस्म का विशेष महत्व है। आपको वहाँ सब मिल जाएंगे भस्म लगाए हुए। भस्म की बिंदी तो जरूर धारण करके रखते हैं। सनातन धर्म का इतना सम्मान वहाँ करते हैं, तो हम सबका भी कर्तव्य है सनातन धर्म का सम्मान करें। जो जो शास्त्रों ने आज्ञा दे रखी है उन सारी बातों को माने। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपने भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए भस्म अवश्य धारण कर सकते हैं माथे पर। हमारे व्यास भगवान वर्णन करते हैं शिव जी का नाम साक्षात गंगा मैया की तरह है जो पतित पावनी कल्याण करती हैं, और भस्म साक्षात यमुना महारानी की तरह है जो यम के पापों को भी दूर करती है। यम के दूत भी निकट नहीं आते जो तिलक लगाते हैं, भस्म धारण करते हैं। और रुद्राक्ष साक्षात सरस्वती मैया की तरह है। तो जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती मैया की धारा विद्यमान रहती है, त्रिवेणी जिसे कहा जाता है, यदि एक बार आपने ऐसी त्रिवेणी का दर्शन भी कर लिया, स्नान भी कर लिया, तब तो आपके पाप भी लेश शेष नहीं रह सकता है। तो ठीक इसी प्रकार जो शिव नाम जपता है, जो भस्म लगाता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, साक्षात तीर्थराज प्रयाग की तरह हो जाता है। उसका दर्शन भी कोई कर ले तो दर्शन करते ही उस व्यक्ति के सारे पाप दोष संताप नष्ट हो जाते हैं।
शिव नाम यथा गंगा विभूते यमुना मता रुद्राक्ष विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी सर्व पाप विनाशिनी। और तो और शास्त्रों में भस्म की इतनी महिमा बताई गई है कि मान लीजिए आपने स्नान भी नहीं किया, मात्र अपने आप ऊपर भस्म आपने छिड़क लिया या भस्म का त्रिपुंड धारण कर लिया तो आप स्नान किए हुए माने जाओगे। भस्म स्नान विशुद्धात्मा जित क्रोधो जितेंद्रियः मप समीप समागत्य न भूयो न प्रवर्तते। ये हमारे महादेव कहते हैं कि जो भस्म लगाता है वह साक्षात मेरे समीप वास पाता है। तो आपको होटल में भोजन करने में शर्म नहीं लगती है, सड़क पर भी कई लोग भोजन कर लेते हैं उसमें शर्म नहीं लगती है, और कई कई काम कर डालते हैं उसमें शर्म नहीं लगती, पर कहो कि तिलक लगा ले, भस्म धारण कर ले तो उसमें शर्म लगती है कि कोई क्या कहेगा, देखेगा तो कहेगा भगत जी बने बैठे हैं। तो कोई क्या कहेगा, इस शर्म से यदि आप अपने धर्म का त्याग कर देंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि यदि हम वैष्णव हैं, शैव हैं, तो तिलक भस्म अवश्य धारण करें, तुलसी की माला, रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। कम से कम एक रुद्राक्ष तो आप धारण कर ही सकते हैं। और पंचाक्षर मंत्र का नित्य जप अवश्य करते रहें, क्योंकि यदि आप पंचाक्षर मंत्र का जप करेंगे तो जैसे एक बीज में संपूर्ण वृक्ष समाया हुआ रहता है, ठीक इसी प्रकार यह मंत्रों का भी मंत्र है, इसमें सारे जगत के मंत्र समाये हुए हैं। नमः शिवाय। और कोई भी मंत्र ओंकार के बिना अधूरा माना जाता है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, तो ओंकार बिंदु संयोजित करके तब मंत्र होता है ओम नमः शिवाय खड़ाक्षर मंत्र। और इसी मंत्र का दान दिया है नारायण प्रभु ने नारद जी को कि आप यही मंत्र नित्य जपते रहें। तो आपाद मस्तकम सम्यक भस्मनोद्धूल्य सादरम सर्वश्रुति श्रुतम चैव जप मंत्रम खड़ाक्षरम। नारद जी को यही दीक्षा दी है भगवान ने कि आप सतत भगवान शिव के खड़ाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें, क्योंकि आपके नवग्रह यदि बिगड़ जाएं और नवग्रह के मंत्र आपको ना याद आते हों तो हमारे भोलेनाथ सारे देवताओं के उद्गम स्थान है, ऐसे ही उनका यह दिव्य महामंत्र सारे मंत्रों का उद्गम स्थान है। यदि आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लिया तो आपके नवग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। यह हमारे महादेव का चमत्कार है, यह हमारे महादेव की महिमा है। इनकी महिमा तो कोई बता ही नहीं सकता है। पर आइए बड़े भाव से हम सब भगवान भोलेनाथ की महिमा को गाने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की।
भगवान की जय हो। तो हमारे भोलेनाथ की महिमा तो परम अनंत है, और यही महिमा सुनने के लिए नारद जी सीधे ब्रह्मलोक में आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और सीधे ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा लगाई। देखिए, नारद जी के इस चरित्र से हमको शिक्षा लेने की आवश्यकता है। नारद जी अपने पिताजी के पास आए और उनकी प्रदक्षिणा लगाए, परिक्रमा लगाए। तो जरा आप किसी भी वैष्णव से पूछ लो कि आपने गोवर्धन नाथ की या चित्रकूट में कामदगिरी की प्रदक्षिणा लगाई है, तो संभवतः सभी कहेंगे हाँ। और उनसे ये पूछो कि आपने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा लगाई है, तो कोई नहीं कहेगा हाँ। तो प्रायः हम भूल जाते हैं कि माता पिता के रूप में हमारे यहाँ साक्षात भगवान ही वास करते हैं। इसलिए यदि माता पिता को छोड़कर आप किसी तीर्थ में जाओगे परिक्रमा लगाने, तो फिर उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। आपको पहाड़ों की परिक्रमा लगाने में जरा भी कठिनाई नहीं लग रही, और आपके घर में बैठे माता पिता आपको पहाड़ जैसे भारी दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सेवा, उनकी परिक्रमा नहीं लगाई जा रही है। परिक्रमा की बात छोड़ दो, कोई ठीक ढंग से प्रणाम तक नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति पिता की पूजा करके उसके बाद उनकी परिक्रमा लगाता है, उसको संपूर्ण धरती की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होता है। पित्रोश्च पूजितम यो वै प्रक्रांतम च पुनः पुनः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति सर्वथा। तो आप संपूर्ण धरती मैया की परिक्रमा लगा दीजिए, पर आपने पिताजी माताजी की परिक्रमा नहीं लगाई, तो आपका पृथ्वी की भी प्रदक्षिणा लगाना व्यर्थ जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आपके घर में आपके जीवित माता पिता विद्यमान हैं, विराजमान हैं। क्योंकि माता पिता साक्षात भगवान के सदृश होते हैं, जो हमारे जीवन को तो प्रारंभ करते ही हैं और इस संसार में कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है, वह सब बताते हैं। पिता जीवन का आधार होता है, परिवार को आकार देता है। तो कम से कम आपका इतना मधुर संबंध पिता के साथ अवश्य रहना चाहिए कि भले ही पिताजी आपको आशीर्वाद ना दे प्रणाम करने के बाद, लेकिन उनके मुखमंडल पर मुस्कुराहट तो आ ही जाए। और यदि आपके चरित्र से, आपके बर्ताव से, आपके व्यवहार से आपके माता पिता प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, तो समझिए आप साक्षात भगवान को भी प्रसन्न करने में समर्थ हैं। पर माता पिता खुश नहीं तो आप दुनिया को रिझाते रहो, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अरे माता पिता कितना संघर्ष करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारा कैसे उद्धार होगा, हमारा कैसे कल्याण होगा। अपने सुख का विचार नहीं करते, हमारे सुख का विचार करते हैं। पिता रोटी कमा के देता है तो माता रोटी बना के देती है। बचपन में हमें पिताजी ने क्या क्या चीजें नहीं ला करके दी। थोड़े से बड़े हुए तो पिताजी, भले ही उनके पास कोई फोन नहीं है, पर बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीदा कि मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, लैपटॉप खरीद कर दिया है। पिताजी साइकिल से जा रहे हैं नौकरी पर, अपने बच्चे के लिए स्कूटर की व्यवस्था कर दी है, वाहन की व्यवस्था कर दी है। ये कौन कर सकता है? ये हमारे पिता ही कर सकते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आपके जीवन में जीवंत माता पिता हैं, तो उनकी सेवा करिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप लाख सत्कर्म, लाख साधना, लाख उपासना करिए, पर माता पिता की सेवा नहीं करी तो सब बर्बाद चला जाएगा। तो उनकी सेवा करिए, क्योंकि एक बार यदि उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, फिर आकाश में, पाताल में कहीं भी ढूंढने से भी वो नहीं मिलेंगे। फिर केवल छवि रह जाएगी, फोटो पर हार चढ़ा के रोते रह जाओगे। इसलिए जब तक है तब तक उनकी विधिवत सेवा करिए। यही माता पिता की सेवा साक्षात भगवान को भी प्रकट करके दिखा सकती है।
आप उस भक्त की कथा सुने होंगे, पुंडरीक भक्त की कथा, जिसने साक्षात पंढरपुर में भगवान विठलनाथ को प्रकट कर दिया। माता पिता का बड़ा सेवक था, बहुत सेवा करता था, दिन रात माता पिता के सेवा में व्यस्त रहता था। और एक दिन तो साक्षात भगवान नारायण इतने प्रसन्न हो गए उस भक्त की मातृ पितृ सेवा से कि साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। और जैसे ही भक्तराज ने भगवान का दर्शन किया तो परम गदगद हो गया। पर माता पिता के चरण दबा रहा था, माता पिता शयन कर रहे थे, तो भगवान की सेवा में उठकर नहीं गया। भगवान ने कुछ देर इंतजार किया, फिर कहा कि साक्षात हम भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हैं और तुम हमें छोड़कर अभी भी बैठे हुए हो। बच्चे ने कहा कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है कि मैं माता पिता को छोड़कर आपकी सेवा में उपस्थित हो पाऊं। तो भक्तराज ने पास में एक ईंट दिखाई दे रही थी, वही ईंट फेंक करके दिया कि सरकार इसी पर आप विराजमान हो जाओ आसन समझ के, जब माता पिता की सेवा से समय मिलेगा तब आपकी सेवा में समय लगाऊंगा। क्योंकि जिस साधन से आप प्रकट हुए हो, यदि मैं वही साधन छोड़ दूं तो फिर आपका आना भी व्यर्थ चला जाएगा। अरे जो साधन आपसे मिला दे उस साधन को मैं जीवन में कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। यही साधन तो है जिसके द्वारा वह भगवान प्रकट हो गया है, जिसे अनंत अनंत तपस्वी भी अनंत जन्मों के बाद भी नहीं मिल पाते, नहीं देख पाते हैं। आज वही भगवान तो मेरे सामने इसी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ है। तो यही शिक्षा नारद जी भी देते हैं। प्रणाम करके बड़े भाव से प्रश्न किया कि हे पिताजी, मैं आपसे शिव जी की महिमा सुनना चाहता हूँ। ससैव प्रवरो ब्रह्मन् महात्म्यम् शंकरस्य ते श्रावयिष्यति शो प्रीता महात्म्यम् शंकरस्य ते। और शतनाम स्तवम चाहिए। भगवान महादेव का क्या तत्व है, महादेव किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं, संगरण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, सारी शिव तत्व को, सारी शिव महिमा को मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और यहीं से प्रारंभ होता है ब्रह्म और नारद संवाद। चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं कि पिताजी आपकी ही कृपा से मैंने साक्षात नारायण प्रभु के संपूर्ण स्वरूप को जान लिया है और अब मैं आपसे उन्हीं शिव तत्व को जानना चाहता हूँ। आप तो साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। ब्रह्मन ब्रह्म स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभो त्वत्प्रसादान्मया सर्वे विष्णुर्माहात्म्यमुत्तमम्। आपसे नारायण तत्व को जान लिया, अब आपसे शिव तत्व सुनना चाहता हूँ। कैसे भगवान लीला करते हैं सब सविस्तार हमें बताइए। सुनकर तो परम गदगद हो गए ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा कि बेटा नारद, तूने यह प्रश्न करके अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर देगा। अब जो जो इस संवाद को सुनेगा उसे जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाएगा, क्योंकि भगवान शिव की कथा अमृत है। भगवान शिव की कथा वह जल है जो कलयुग के पापों से जल रहे सारे जीवों को शांति दे सकती है, ठंडा कर सकती है, उन्हें आनंद प्रदान कर सकती है। इसलिए जीवन में अवश्य पीना चाहिए, पर बार में नहीं, भगवान के दरबार में आके भगवान की कथामृत का पान करना चाहिए। शिव नामामृतम पेयम
तो आप पाप की अग्नि में जल रहे हो। पाप की अग्नि में आपका हृदय संतप्त हो रहा है, तो शांति प्राप्त करनी है तो एकमात्र उपाय है भगवान शिव की कथा। और इस कथा को जिसने भी सुन ली उसी की मिट जाती है व्यथा। तो जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, जब भी सुअवसर मिले, इसका लाभ अवश्य उठाइए और अपने जीवन को परम शांति युक्त, परम धन्य व कृतार्थ बनाइए। क्योंकि बादल बरसते हैं पर कब तक बरसेंगे? जब तक जल है तब तक बरसेंगे, जल खत्म तो बरसना भी बंद। पर हमारे भगवान की कथामृत ऐसी है कि निरंतर निर्झरण होती रहती है। जब चाहो आप तब पान करो, जितना चाहो उतना पान करो, यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाली ऐसी असीम साधन है भगवान की मंगलमयी कथा। शिवेति नाम वर्ष पीयूष धारा समन्विता संसार दव मध्येपि न शोचन्ते न संशयः। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, आज तूने वही मंगलमयी कथा पूछकर मेरा भी उद्धार कर दिया। अरे हम जल रहे हो, मर रहे हो, तड़प रहे हो, प्यास के मारे बिलख रहे हो और कोई हमें जल दे दे तब भी ना पिए तो कब पिएंगे? तो भगवान व्यास जानते हैं कि सारे जगत में अशांति फैली हुई है, सारा जगत क्लेश से आक्रांत है और इस क्लेश से मुक्त करने वाला एकमात्र भगवान का यही मंगलमयी कथामृत है। तो अवश्य इसका पान करना चाहिए। और यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्वम अनामयम। इसलिए मैं तुम्हारे सामने अब शिव तत्व, भगवान शिव की मंगलमयी कथा सुनाने जा रहा हूं। पहले तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लेते हैं कि भगवान शिव मुझे क्षमा करिए, क्योंकि आपके तत्व को मैं क्या साक्षात नारायण प्रभु भी नहीं जानते हैं। शिव तत्वम अहम नास्ति विष्णु नैव कदाचन। साक्षात विष्णु भगवान भी नहीं जानते हैं, पर फिर भी प्रभु जितनी आपने औकात दी है, जितनी आपने बुद्धि दी है, उतना तो मैं गाऊंगा। और इस प्रकार करके अब भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को कि सबसे पहले जो सबसे पवित्र स्थान है, जो कल्प के अंत में भी नष्ट नहीं होता, चाहे जितनी बड़ी प्रलयंकारी प्रभंजन आ जाए, पर भगवान का वह दिव्य क्षेत्र कभी नष्ट नहीं होता, उसे काशी के नाम से जाना जाता है। बोल श्री काशी धाम की जय हो। ऐसे काशी धाम में हमारे विश्वनाथ सदा निवास करते हैं। देखिए, दुनिया में चाहे जितने बड़े देवी देवता हो, चाहे जितने महान हो, चाहे जितने शक्तिशाली हो, पर किसी को विश्वनाथ, विश्वंतक, विश्व सर्जक नहीं कहा जाता। यह हमारे महादेव को ही कहा जाता है, क्योंकि ये सारे विश्व के नाथ हैं। और जब सारे विश्व के नाथ मौजूद हैं फिर भी अपने आप को अनाथ माने, तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। अनाथ तो वह है जो भगवान को ना माने, और जो भगवान को मानता है वह जिंदगी में कभी अनाथ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे दिव्य काशीपुरी में हमारे भोलेनाथ निवास करते हैं। और एक बार भोलेनाथ के मन में आया कि मैं भी इस दुनिया की रचना करूं, देखूं तो दुनिया कैसे लगती है। भगवान की इच्छा हुई तो साक्षात क्षीर सिंधु में भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्हें नारायण प्रभु के नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ और मैंने भगवान के ज्ञान को आत्मसात किया और सृष्टि रचने का प्रयास किया। सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया और उसके बाद अचानक मेरे मन से साक्षात परम दिव्य पुरुष, कांतिमय पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पड़ा कामदेव। और मैंने उसका दिव्य नील वर्ण देखा तो मैंने कह दिया तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा नाम है कामदेव।
जगत्सु कामरूपस्त्वम् त्वत्समो न हि विद्यते अतस्त्वकामनामाख्यं ख्यातो भव मनोभव। इसलिए तुम्हारा नाम मनमथ, कामदेव इत्यादि पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने उस कामदेव को 5 बाण प्रदान किए कि यदि इन बाणों का प्रयोग किसी पर कर लिया तो वह सारे विश्व में तुमसे हार जाएगा, चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली हो। अब बाण मिले तो हमारी आदत है किसी से कुछ चीज मिलता है तो पहले उसी के ऊपर ट्राई करते हैं कि देखते हैं कितना दम है इसमें। तो कामदेव को बाण मिला तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के ऊपर संधान कर दिया और ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पैदा किया और एक सुंदरी कन्या संध्या नाम की एक प्रकट किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी के ऊपर काम का बाण लगा, ऐसा भूत सवार हुआ ब्रह्मा जी को और उन 10 ऋषियों को कि वह संध्या उनकी बहन लगती है और ब्रह्मा जी की पुत्री लगती है, पर उसी पर कुदृष्टिपात करने लगे। और जब संध्या ने यह हाल देखा तो घबरा गई, भगवान महादेव को पुकार बैठी, रक्ष रक्ष महादेव पापान मां दुस्तरादिता। उसने कहा कि हे देव के देव महादेव मेरी रक्षा कीजिए। मत पितायाम तथा चेमे भ्रातरम में महाभुजः, ये मेरे भाई हैं और पिता हैं पर मुझ पर कुदृष्टिपात कर रहे हैं। तुरंत भगवान भोलेनाथ उसी क्षण प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को डांट लगाई। तब जाके ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई, ब्रह्मा जी पसीना पसीना हो गए और उसी पसीने से पितरों की उत्पत्ति हुई। संध्या ने सोचा कि जिस शरीर से मेरे पिता और मेरे भाई के मन में कुभाव पैदा हुआ है वह शरीर अब सिद्धि प्राप्त करने के योग्य नहीं रह गई है। उद्भाविता काम भाव न तत्सुकृत साधनम, इसलिए शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। संध्या चली गई तपस्या करने के लिए। उधर ब्रह्मा जी ने अपने उन्हीं 10 ऋषि पुत्रों में से वशिष्ठ जी को संध्या के पास भेजा, कहा कि जाओ इसका मार्गदर्शन करो। वशिष्ठ जी संध्या के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं इस जन्म में आपका भाई हूँ इसलिए पति तो नहीं बन सकता, पर अगले जन्म में मैं आपका पति बनूंगा, इसलिए मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ। वही दीक्षा मंत्र आप सदा स्मरण करते रहिए और तत्पश्चात आपका दूसरा जन्म होगा। और मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकरायेति ओम इत्यन्तेन संततम् मौनम तपः समारंभम् तन्मे निगदतः शृणु। और संध्या उसी मंत्र का जप करने लगी लगातार। और मेधा तिथि नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। संध्या उन्हीं के यज्ञाग्नि में कूद पड़ी और उनका शरीर भस्म हो गया। और संध्या के शरीर के 2 भाग हुए। पहला भाग जो प्रातः काल की संध्या होती है, जो सुबह सुबह की लाली होती है, वह बन गया। और दूसरा भाग जो सायंकाल की संध्या होती है, सायंकाल की लाली होती है, उसमें परिणित हो गई। और बाद में वही कन्या अरुंधति के नाम से प्रकट हुई, जिनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी के जो 10 ऋषि पुत्र थे, उनमें से एक दक्ष थे, जिनका विवाह वीरणी नाम की स्त्री के साथ हुआ।
और दक्ष जी ने सबसे पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने उन सभी पुत्रों को महात्मा बना दिया। दक्ष को क्रोध आया, पर क्रोध पी गए, कुछ कहा नहीं। अब की बार 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, फिर नारद जी ने उन्हें सन्यासी बना दिया। अब तो इतना क्रोध आया, नारद जी दिख जाए तो भयंकर श्राप दे दूंगा। और सामने से नारद जी दिखाई दे, और जैसे ही दिखाई दिए भयंकर, दक्ष ने श्राप दे दिया कि पदम लोकेषु न स्थिरम। अरे छोटे छोटे मेरे बच्चे जिन्होंने दुनिया का मुख नहीं देखा, आपने उन्हें बाबा वैरागी बना दिया। अरे खुद ब्रह्मचारी हो, तुम्हें क्या पता कि संसार का सुख क्या होता है। नारद जी ने साफ स्वीकार किया, महाराज बहता जल और रमता जोगी अच्छा रहता है। संत जब परिभ्रमण करते रहते हैं तभी अच्छा रहता है, नए नए संतों का निर्माण करते हैं। श्राप स्वीकार कर लिया, और इधर दक्ष प्रजापति ने साक्षात अब की बार जगदम्बा मैया की उपासना करी, दुर्गा मैया की उपासना करी, और आशीर्वाद में उनसे मांगा कि आप हमारे यहाँ पुत्री बन के पधारो। या श्री सदा केशव मूर्ति माला विश्वाभराया सकलम विभर्ते। या त्वम पुरा श्रेष्ठ करी महेशी हर त्रिलोकस्य परां गुणेभ्यः। बारंबार भगवती की उपासना करिए कि आप मेरे यहाँ प्रकट होइए और अपने प्रभु भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करिए और उनके साथ विवाह करिए। पहले तो जगदम्बा ने कहा कि भाई भगवान को मैं आकर्षित कर सकूं, इतनी तो योग्यता मुझ में नहीं है। ममापि मोहने मंत्रे विद्ये तस्य न जायते, पर त्वद्वाज्ञा द्विगुणा मेद्यम प्रयत्नो भूत से निर्भरा। पर आपको वचन दिया है, आपको आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं आपकी पुत्री बन के आऊंगी और अपनी तपस्या से देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करूंगी और उनसे विवाह करूंगी। तो साक्षात जगदम्बा ही दक्ष के घर में पधारी सती मैया के रूप में। आविर्बभूव सहसा मातुः सदस्तदा मुने मुहूर्ते सुखदे चंद्रे ग्रह तारानुकूल के। और वह साक्षात सती मैया के रूप में दक्ष के घर में पधारी। बोल सती मैया की जय हो। और चूंकि दक्ष को आशीर्वाद दिया था कि मैं आपकी पुत्री बन के आऊंगी और देवाधिदेव महादेव से विवाह करूंगी, तो सती मैया ने दिव्य कठिन तपस्या प्रारंभ करी और तपस्या से प्रसन्न किया महादेव को। महादेव ने जब दर्शन दिया तो उनसे एक ही आशीर्वाद मांगा कि महादेव आप मेरे पिता दक्ष के पास आइए और मेरा हाथ मांगिए, मुझसे विवाह करिए। देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितुर में गोचरी कृत्यम विवाह कर्ण प्रभो माम गृहाण जगतपति। मुझे स्वीकार कीजिए। यह भाव प्रकट किया सती मैया ने। भगवान भोलेनाथ आए, दक्ष से हाथ मांगा सती का, और सती और शिव का साक्षात विवाह हुआ और सती मैया भोलेनाथ के साथ कैलाश पर आई, दिव्य विहार किया। और एक दिन विराजमान हमारी सती मैया भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मैं वह तत्व जानना चाहती हूँ, वह मंगलमयी कथा सुनना चाहती हूँ जिसको सुनते ही हमारे संसार के सारे दुख मिट जाए। जीवन में सबसे बड़ा भय है तो मरने का भय है, वह मृत्यु भय भी समाप्त हो जाए। ऐसी अमर कथा हमें सुनाइए।
ज्ञातुमिच्छामि देवेश परम तत्त्वं सुखावहम् येन संसार दुःखाद्वै तरे जीवेन जसाहर। तो देखिए, आज सती मैया को चिंता हो रही है, मृत्यु भय से मुक्त होने के लिए कथा सुनना चाहते हैं। और जीवन में यह भय सबको है, सबको पता है कि एक ना एक दिन मरना है। क्या कोई जानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है? अरे सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं, पर मानते ही नहीं है। जैसे एक बिल्ली सामने आ जाए किसी कबूतर के, तो वह कबूतर नयन बंद कर ले रहा है, मुझे तो बिल्ली देख ही नहीं रही, मैं क्यों डरूं? अरे पागल, तुझे बिल्ली नहीं देख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। बिल्ली तो तेरा आहार कर ही सकती है। इसीलिए हम पश्यन् अपि न पश्यति, मृत्यु को देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। हर चीज की तैयारी हम करते हैं, पर कभी भी मरने की तैयारी नहीं करते हैं। इस संसार से बढ़कर एक और स्थान है, वहां पर हमें जाना है, पर उस जगह की कभी भी तैयारी नहीं करते कि क्या ले जाना है, क्या आवश्यक सामग्री है, क्या क्या लगेगा, क्या क्या वहां व्यवस्था नहीं है, क्या क्या व्यवस्था हम यहाँ से करके ले जाएं, कुछ पता नहीं है हमें, पर निश्चिंत बैठे हैं। अरे जीवन तो मिला ही है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। पर जरा बताओ, कौन से बुढ़ापे में भजन करके तर गया है? जब आप शुरुआत में भजन नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन का एक भी पल की गारंटी नहीं है। सुबह उठे तो क्या पता किसे मिलेगी शाम, क्षण भंगुर है जिंदगी, भजले मन प्रभु राम। देखिए, ये जिंदगी अत्यंत क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाएगी कोई बता नहीं सकता है। इसलिए ऐसी जिंदगी प्राप्त करके भी यदि हमने अपना उद्धार नहीं किया, फिर 84 लाख योनियों में चक्कर यूं ही लगाना पड़ेगा। एक बार समय गया तो फिर यह समय लौट के आने में बड़ा समय लग जाएगा। जैसे आपने एडमिशन करवाया और पूरे साल पढ़ाई नहीं की, एग्जाम में बैठ गए, और जब पढ़ाई किए ही नहीं तो एग्जाम कहाँ से देंगे? और यदि एक बार फेल हुए एग्जाम में तो फिर से आपको एडमिशन करा के पूरी साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जिसने एग्जाम पास कर लिया फिर वह अगली कक्षा में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि ये मानव शरीर में आपने अपना उद्धार कर लिया, अपना कल्याण कर लिया, तो फिर आप मुक्त हो जाओगे। फिर जन्म मरण के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाओगे। पर एक बार चूके तो फिर पुनः 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद ही यह मानव शरीर मिल पाएगा। इसलिए ऐसे तन में मन भगवान से जोड़ें और भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, भव सागर से पार लगाने में आप ही सक्षम हो। तो अपनी देह नौका को भगवान के ही हाथों में छोड़ दीजिए। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हमारे प्रभु के हाथ में सारा जगत है, सारा संसार है। इसलिए यदि आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप मुझे भव से पार लगा दीजिए, तो हमारे करुणा निधान सरकार आपको भव से पार अवश्य लगा देंगे। आइए बड़े भाव से प्रभु से हम सब यही प्रार्थना करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमको भव से लगा दे किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दे किनारे प्रभु।
तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी। हमको भव से लगा दे किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, तेरे गुण
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह सती मैया ने प्रश्न किया, कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करी। तो फिर हमारे महादेव सती मैया को लेकर सीधे कैलाश पर्वत से धराधाम आए अगस्त्य ऋषि की कुटिया में सती मैया को कथा सुनाने के लिए। तो साक्षात आज जगत जननी अगस्त्य ऋषि की कुटिया में आई है कथा सुनने के लिए। और यही बात हमारे गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं। जब सती मैया कथा पूछकर कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ के साथ आई हैं, चूंकि भगवान की कथा है इसलिए तमाम प्रकार के विशेषण सती मैया को दिया है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में कौन है? साक्षात जगत जननी, जगत की माता भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी, क्योंकि कथा सुनने जा रहे हैं। अब देखिए कथा की भी अपनी अपनी विशेषता होती है। कई लोग शिष्य की तरह चरणों में बैठकर कथा सुनते हैं और कई लोग दोनों जब कथावाचक होते हैं तो कुछ वो कथा कहते हैं, कुछ वो कथा कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं गोष्ठी की तरह। तो हमारे भोलेनाथ भी कथावाचक, अगस्त्य जी भी कथावाचक, तो दोनों आपस में कथा कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। पर एक बात यहाँ हो गई, सुनी महेश, केवल हमारे महादेव ने कथा सुनी पर सती मैया ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। तो देखिए कथा तो हजारों श्रोता सुनते हैं पर सुनने सब बैठे हैं, पर सुनता कोई एक है, सुनता कोई कोई है जो मन से सुन रहा है। बाकी श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, कोई श्रोता है, कोई सरोता है, तो कोई सोता है। पर हमारे भगवान केवल श्रोता को मिलते हैं। जैसे एक सुपारी काटने वाला यंत्र होता है, कटाई छटाई का काम करता है, ऐसे कुछ श्रोता तो ऐसे होते हैं मात्र कमियां ढूंढने आए होते हैं और कमियां ढूंढ ढूंढ के बताते हैं कि क्या क्या कमी है। तो ऐसे लोग श्रोता कहे जाते हैं। और ये तीसरे नंबर के जहाँ रहते हैं वहाँ पर अत्यंत शांति रहती है, क्योंकि फिर कथा बच्चे घर में तो सोने नहीं देते, लेकिन जब कथा में आएंगे तो 3 घंटे की ऐसी जबरदस्त समाधि लगाएंगे कि नींद की गोली खाकर भी वैसी नींद नहीं आती है। अब परम आनंद से ऐसा सोते हैं कि पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे लोग केवल सोते रह जाते हैं, फिर उनको भगवान नहीं मिलते हैं। पर जो श्रोता जो भाव से कथा सुनता है उसका उद्धार होता है। पर सती मैया ने कथा नहीं सुनी, तो गोस्वामी जी ने सारी विशेषताएं, सारी उपमा छीन ली, क्योंकि जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जब इन्होंने कथा नहीं सुनी तो अब जब भोलेनाथ कथा सुन के लौट रहे हैं तो साथ में कौन जा रहा है? दक्ष सुता, अर्थात दक्ष की पुत्री जा रही है साथ में। भगवान भोलेनाथ से संबंध तक नहीं जोड़ा। दक्ष कुमारी, दक्ष अर्थात चतुर, चतुर की बेटी है ये। तो कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये कथा तो सुनी सुनाई है, क्या सुने, क्या ध्यान दें। तो फिर ऐसे लोग ही चक्कर में पड़ते हैं, ऐसे लोग ही मोह में पड़ते हैं। और देखिए जब पढ़ाई हो जाती है तो उसके बाद परीक्षा भी अवश्य होती है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई सती मैया को, तो अब जो कथा सुनी है उसकी परीक्षा होने वाली है, तो पता चल जाएगा कि कितने भाव से कथा सुना है। और भगवान की लीला, त्रेता युग का समय था और उस समय हमारे रामचंद्र धराधाम पर अवतरित हुए थे, लीला कर रहे थे। भार्या का हरण हुआ था, सीता मैया को रावण चुरा के ले गया था। तो सीता जी के विरह में रुदन कर रहे थे, राम जी अश्रुपात कर रहे थे राघवेंद्र सरकार। रामं भ्रमन्ते विपिनं सलक्ष्मण उदारिधि, जयेत्युक्त्वा न्यतो गच्छन्, नदात
हमारे भोलेनाथ ने देखा राम जी को कि प्रिया विरह में अश्रुपात रुदन कर रहे हैं राम जी सरकार। तो चूंकि राम कथा से परिचित हैं भोलेनाथ, इसलिए भगवान के रुदन में भी उन्हें परम आनंद आ रहा है। परम आनंद में मग्न हो गए, दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से भोलेनाथ भगवान को सच्चिदानंद कह के प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, पर अवसर ठीक नहीं था, इसलिए जयेत्युक्त्वान यतो गच्छन, केवल जय जय शब्द उच्चारण किया पर वहां पर गए नहीं। तो देखिए, चूंकि भगवान इस समय लीला कर रहे हैं, भगवान सीता जी के विरह में अश्रुपात कर रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं और ऐसा जीवंत अभिनय कर रहे हैं कि कोई भी संसारी व्यक्ति देखेगा तो यही सोचेगा कि कितना स्त्रैण है, कितना स्त्री का विरही है कि पत्नी के लिए इतना रुदन कर रहा है। और तो और वृक्षों से, लताओं से, जीव जंतुओं से पता पूछ रहा है, अरे ये क्या बताएंगे कि इसकी पत्नी कहाँ है। सर्वज्ञ है तो स्वयं जान ले और सर्वशक्तिमान है तो स्वयं ढूंढ के निकाल ले, ये रुदन क्यों कर रहा है। तो देखिए, सच्चा अभिनेता वही है जो भले ही अरबपति हो, पर यदि फिल्म में किसी गरीब का रोल मिल गया तो फिर वही फटे कपड़े पहन के हल चलाता हुआ दिखाई देगा और कोई देख के उसे कहे कि भाई हमने उसे देखा है, कितना गरीब है, बेचारे को कपड़े तक नहीं नसीब हैं, फटे हाल जिंदगी है उसकी, मिट्टी में हल चलाता दिखाई दिया है, हमने देखा है। पर यह तो उसकी जीवंत अभिनय थी। अभिनय देखकर आप यदि यही परिणाम लगाएंगे कि वह अत्यंत गरीब है तो ये बात ठीक नहीं, वास्तविक जीवन तो कोई और है। तो ठीक इसी प्रकार जगत के रंग पंच पर हमारे सच्चिदानंद प्रभु विरही पुरुष का अभिनय कर रहे हैं। दीवानगी की पराकाष्ठा भगवान ने यहाँ पर दिखाई है और अवसर ठीक भी नहीं था, क्योंकि कोई यदि आपका मित्र अभिनय कर रहा हो, अपने अभिनय से सारे दर्शकों के मन को मोहित कर रहा हो और सारे दर्शक देख देख के अश्रुपात कर रहे हो कि कितना सुंदर अभिनय कर रहा है, और आप तुरंत उसी वक्त मंच पे चढ़ जाए, पीठ थपथपाने लग जाए कि वाह भाई तूने तो कमाल कर दिया, इतना जीवंत अभिनय कर दिया, देख तेरे अभिनय देख देख के सारे दर्शक गण कितने रुदन कर रहे हैं, कितने रोमांचित हो रहे हैं। तो बताइए सभा की क्या हालत हो जाएगी, क्या स्थिति बन जाएगी, स्वरूप ही बदल जाएगा। आपको शाबाशी देनी है तो पर्दे के पीछे एकांत में जाकर दीजिए शाबाशी। तो हमारे भोलेनाथ ने सोचा कि सरकार तो यहाँ अभिनय कर रहे हैं, अब पता चला रंगमंच में ही हम जाके शाबाशी देने लग जाएं, परिचय निकालने लग जाएं कि सच्चिदानंद आप यहाँ कहाँ टल रहे हो।
तो क्या स्थिति हो जाएगी, यही सोचकर भगवान ने केवल मन ही मन प्रणाम किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पर हमारी सती मैया का मन बिगड़ गया। उन्होंने सोचा कि शिव जी तो सारे जगत के मालिक हैं, विश्वोत्पत्ति, सारे जगत के पति हैं, विश्वनाथ हैं, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। ऐसे विश्वनाथ जगन्नाथ आज इनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। अरे सच्चिदानंद कौन होता है? जो कभी उदास ना रहे, जीवन की हर परिस्थिति में आनंद पूर्वक रहे, कभी हताश ना हो, कभी रोए ना, जिसमें सत चित आनंद हो। पर ना तो मुझे इसमें सत दिख रहा है, ना चित दिख रहा है, ना आनंद दिख रहा है, ये काहे के सच्चिदानंद। पर मेरे भोलेनाथ भी अरे गहरे नथु गहरे को प्रणाम नहीं करने वाले। कुछ तो बात इसमें जरूर है, पर क्या बात है मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है। भोलेनाथ ने प्रणाम किया है, कुछ ना कुछ तो विशेषता अवश्य होगी, पर क्या विशेषता है मुझे भी तो पता चले। अब हमारे भोलेनाथ समझ गए सती मैया परेशान है। सती जी ने प्रश्न कर दिया भगवान भोलेनाथ ने से, इति में संशयम स्वामिन शंकरा सेव्यस्य सेवको नास्ति घटेत प्रणति प्रभु। सती जी ने कहा प्रभु आपने प्रणाम क्यों किया, मैं यही बात नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए समझ पाती कब, जब कथा सुनी होती तब। कथा सुनी होती तो जानती कि राम जी कौन से तत्व हैं, पर कथा सुनी ही नहीं, इसलिए चक्कर में पड़ गई। तो भ्रम में वही लोग पड़ते हैं जो कथा नहीं सुनते, वही इधर उधर के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं। भोलेनाथ ने समझाया, सुनो सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धरी और काऊ। सती तुम्हारा नारी स्वभाव है और स्त्रियों के स्वभाव में शंका और संदेह ज्यादा रहता है। गली में एक भी बैंड बाजा निकल जाए तो ये माताएं तुरंत बाहर आ जाती हैं। पुरुषों को तो कोई लेना देना नहीं, पर माताएं बाहर आ जाएंगी और जब तक पूरी जन्म पत्री ना निकाल ले कि ये बैंड बाजा आया किधर से है, जाएगा किधर को, दूल्हा कौन सा है, क्या करता है, दुल्हन कौन है, कितना दहेज मिला है, जब तक पूरी जन्म पत्री ना निकाले तब तक पेट का पानी हजम नहीं होता है। जिज्ञासा इनके चित्त में सदा ज्यादा भरी रहती है। भोलेनाथ ने समझाया कि सती अविश्वास मत करो, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ कि ये मेरे वही राघवेंद्र सरकार है जिनका सारा जगत पूजा करता रहता है, ध्यान करता रहता है, अर्चना करता रहता है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विदीयते। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसे बड़े बड़े यशस्वी मनुष्य तपस्वी संत गण, बड़े बड़े देवी देवता, स्वयं मैं भी जिसका निरंतर हर पल हर क्षण ध्यान करता रहता हूँ, जो मेरे हृदय के रोम रोम में रमता रहता है, वही मेरा राघवेंद्र सरकार है। इसलिए जरा भी अविश्वास मत करो सती। पर सती मैया नहीं मानी। भगवान समझ गए ये माया बड़ी बलवती है। ज्ञानी नाम पिचे देवी भगवती सा। तो भगवान की यह सबसे बलवती माया है जो बड़े बड़े ध्यानियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी व्यामोहित कर डालती है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि बार बार इन्हें बता रहा हूं कि वही मेरे राम है, वही मेरे राम है, पर ये बार बार हाथ घुमा रही हैं, बार बार चित्त में शंका व्यक्त कर रही हैं।
भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, उसे समझाओ, जो ना समझे फिर छोड़ दो राम जी के ऊपर। भोलेनाथ ने कहा यदि आपको समझ में नहीं आती तो आप खुद ही परीक्षा लेके देख लो, आपकी परीक्षा की कसौटी में ये खरे उतरे तो इनको भगवान मानना, नहीं तो छोड़ देना, नहीं तो फिर साधारण राजकुमार मान लेना। शृणु मद्वचनम देवी न विश्वासेति चेन्मनः स्वयं राम परीक्षां हि कुरु तत्र स्वया धिया। और भगवान ने आदेश दिया कि जाओ आप परीक्षा ले लो। अब कई लोग ऐसे हैं कि गुरुदेव की बात पर विश्वास नहीं करते, वो ये कहते हैं हम तो खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे, यदि खरे उतरे तब मानेंगे। तो जो भी गुरुदेव के वचन पर विश्वास नहीं करता फिर वह भव सागर में अवश्य फंसता है। यह बात प्रामाणिक है सती जी के चरित्र से। सती जी ने सोचा कि चलो ठीक है मैं परीक्षा लूंगी। एक बात यहाँ बड़ी गड़बड़ कर दी, ब्रह्म जिज्ञासा का विषय हो सकता है पर परीक्षा का विषय कभी नहीं हो सकता है। अरे गुरुदेव शिष्य की परीक्षा लेते हैं, शिष्य का क्या अधिकार, क्या योग्यता कि वह साक्षात गुरुदेव की परीक्षा लेने जाए। परीक्षा लेने वाले ही चक्कर में पड़ जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी आए परीक्षा लेने पर ऐसे चक्कर में पड़े कि स्वयं खुद समेत पूरे वंश को ही नष्ट कर दिया। रावण ने परीक्षा ली, उसने सोचा कि ये खरदूषण को मारने वाला भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। मैं परीक्षा लूंगा कि ये राम कौन है। सोने का मृग बना के भेज दिया, हमारे राम जी तो उसी के पीछे चल दिए। हैरान हो गया रावण कि इसी इतना तक ज्ञान नहीं कि जगत में सोने का हिरण नहीं होता है, इसी के पीछे भाग लिया। मुझे तो लगता है इतना पागल था कि बाप ने इसे घर से भगा दिया और जंगल में यहाँ पत्नी के विरह में रो रहा है, चीख रहा है। तो ये तो कोई समझदार राजकुमार भी नहीं, इतना फंस गया रावण। लाख समझाया सबने पर किसी की बात नहीं माना, वंश समेत नष्ट हो गया। ब्रह्मा बाबा ने परीक्षा ली, भगवान ने बात तक नहीं करी। भगवान के सारे ग्वाल बाल और बछड़े ही चुरा करके ब्रह्मलोक में सुला दिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को नई सृष्टि करके दिखा दिया और तब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े कि हमने तो साक्षात भगवान की परीक्षा ली है। जीवन में कभी बात नहीं की है भगवान उनसे। और कलयुग में फिर नाभाद्वास स्वामी का अवतार लेके ब्रह्मा जी को क्षमा याचना करनी पड़ी, तब जाके कलयुग में भगवान उनसे प्रसन्न हुए। और नाराज हुए थे द्वापर युग में, प्रसन्न हुए कलयुग में। ब्रह्मा बाबा बार बार यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको जान गया कि आप कौन हैं, इसलिए केवल इतना ही वरदान दीजिए कि यह ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिए। मुझे तो आप अपने साथ अपना मित्र बना लीजिए, अपना सखा बना लीजिए। आपके साथ मैं भी गैया चराने जाऊंगा, दिन रात आपका दर्शन करूंगा, दिन रात वृंदावन में आपका नाम जपा करूंगा, दिन रात श्री यमुना जी के तट पर यमुना जी की बालुका में अपने आप को पवित्र किया करूंगा। बस यही मुझे वरदान दे दीजिए। हाथ जोड़ विनती करो सुनहु नंद के लाल, देहि ब्रह्म पद और को मोहि करहु गोपाल। यही वरदान ब्रह्मा जी मांगते हैं कि प्रभु केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं नित्य आपका नाम जपता रहूं, आपके श्रीधाम वृंदावन में वास करता रहूं, आपके इस यमुना तट में यमुना मैया के किनारे रेती में अपने आप को पवित्र करता रहूं और यमुना जी में स्नान कर अपने जीवन को परम धन्य बनाता रहूं। तो यही तो सब चाहते हैं, यही प्रार्थना तो सब भगवान से करते हैं। आइए हम सब भी बड़े भाव से यही प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि जब हमारा अंत समय आए तो मात्र आपका नाम जीवा पर आ जाए। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ आ जाता है पर भगवान का नाम ही अंत समय पे नहीं आता है। अंत राम कहूँ आवत नाही, और अंत में राम नाम तभी आएगा जब राम जी की विशेष अनुकंपा होगी, भगवान की विशेष अनुकंपा होगी।
तो आइए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का पद भी नहीं चाहिए, पाताल का राज्य भी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना, यशस्वी भी मत बनाओ, कीर्तिमान भी मत बनाओ, धनवान भी मत बनाओ। केवल इतनी कृपा कर देना जब प्राण निकलने लग जाए तो आपका पवित्र नाम जिह्वा पर आ जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली और परीक्षा लेके ऐसे चक्कर में पड़े कि भगवान ने बात तक नहीं करी। तो आज सती मैया भी परीक्षा लेने जा रही हैं। उन्होंने सीता जी का रूप बनाया। सोचा कि यदि सर्वज्ञ होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, अल्पज्ञ होंगे तो अपनी ही पत्नी जानकर वैसा ही व्यवहार करेंगे। और जैसे ही आज सीता जी के रूप में भगवान राम जी के सामने आई सती मैया और राम जी ने वह स्वरूप देखा सती मैया का, तो मन में तो बहुत मुस्कुराए, पर सामने से उन्होंने देखा कि भाई जब गुरुदेव परीक्षा लें तो शिष्य को प्रणाम करना चाहिए। अरे जब हमारी परीक्षा चल ही रही है तो चलो अपना पता सहित नाम बता के तब प्रणाम करते हैं माता जी को। तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके सती मैया को प्रणाम किया। जोरी पानी कर कीन प्रणाम, जोरी पानी कर कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, गहु बहोरी कहाँ ऋषिकेशु, विपिन अकेली फिरौं किन्हेसु, गहु बहोरी कहाँ ऋषिकेशु, विपिन अकेली फिरौं किन्हेसु, विपिन अकेली फिरौं किन्हेसु। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेमता स्वम सती ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गता, एकाकी विपिना कस्मात् भ्रमन्ते पतिना विना। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि मैया मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप भगवान वृषकेतु को छोड़कर यहाँ कहाँ भटक रहे हैं। भगवान ने व्यंग कर दिया। वृषकेतु अर्थात जिसकी ध्वजा पर वृष बना हो, वृष अर्थात धर्म, जो धर्म की ध्वजा को लहराने वाले धर्मध्वज हमारे भोलेनाथ हैं। और ऐसे धर्मध्वज भोलेनाथ की धर्म पत्नी अर्धांगिनी होकर दूसरे की पत्नी का रूप बना के फिर रही हो, आपको शर्म नहीं आई? अरे धर्म की मर्यादा का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। भगवान व्यंग करते हैं और सीधे नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। पर जो चतुर होता है, जो ज्ञानवान होता है, वह सारी बात समझ जाता है। सती मैया समझ गई कि भगवान मेरी ही तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे ही कहा जा रहा है। तो परम लज्जित हो गई सती मैया। उन्होंने सोचा कि मैं तो इन्हें अल्पज्ञ समझ रही थी, अल्प शक्तिमान समझ रही थी, पर ये तो सर्वशक्तिमान, सारे जगत के मालिक हमारे प्रभु के इष्ट देव साक्षात राघवेंद्र सरकार हैं। बड़ी भूल हो गई, क्षमा मांगी। सती मैया भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं जान गई कि आप साक्षात नारायण प्रभु हो और लीला करने के लिए इस तरह मानव रूप में, राजकुमार के रूप में जंगल में भ्रमण कर रहे हो। ज्ञातम च राम विष्णुश्च रूपम ते दर्शिता प्रभु, निसंशया तदापि शृणु त्वं च महामते।
क्षमादान मांग करके तो आई सती मैया, और इधर भोलेनाथ ने कह रखा था कि सती आप जाओ परीक्षा लेने, मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे आपका इंतजार करता हूँ। और वट वृक्ष किसे कहा जाता है? संपूर्ण विश्वास को ही वट वृक्ष कहा जाता है। तो जब तक भगवान की सत्ता में आपका संपूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक भगवान को तत्वतः आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए विश्वास होना अति आवश्यक है। जगत में जितनी भी सर्वप्रथम मंगलमयी कथाएं हुई सब वट वृक्ष के ही नीचे हुई हैं। शुकताल में हमारे शुकदेव महाप्रभु परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो वट वृक्ष के नीचे, प्रयागराज में हमारे सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं तो वो भी वट वृक्ष के नीचे शिव पुराण की कथा हो रही है। और तो और सीतापुर में भी, नैमिषारण्य क्षेत्र में भी वही सूत जी महाराज वट वृक्ष के ही नीचे कथा सुनाते हैं। तो सारी कथाएं वट वृक्ष के ही नीचे हुई हैं। अर्थात कथा में आपका संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। पर हम यहाँ पल पल किसी पर विश्वास कर लेते हैं पर अपने भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जिस जगत का कोई भरोसा नहीं उस जगत पे हमें बड़ा भरोसा, और जिसका पूरा भरोसा उस भगवान पे हमें जरा भी भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी अल्पज्ञता को कभी कभी भगवान के ऊपर थोप दिया करते हैं। आज सती मैया को भी ऐसा लगा। सती मैया बारंबार विचार कर रही है कि मैं क्या उत्तर दूंगी। भोलेनाथ का कहा मैंने नहीं माना, उनके सन्मुख जाकर मैं क्या कहूंगी, क्या करूंगी। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, मैं शंकर सती मैया यही सोच रही हैं कि क्या उत्तर दूंगी मैं जाके। किमुत्तरमहं दास्ये गत्वा शंकर सन्निधौ इति सचिन्त्य बहुधा पश्चात्तापो भवत्तदा। परम पश्चाताप हुआ। प्रायश्चित के अग्नि में जल उठी सती मैया लौट करके भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने प्रश्न किया, कहो देवी कौन सी परीक्षा ली मेरे राम जी की। सती मैया सोच रही थी। उन्होंने कहा यदि सत्य बता दूंगी तो भोलेनाथ बहुत डांटेंगे। झूठ कह दिया कि प्रभु कुछ नहीं परीक्षा ली, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। मैं जान गई आप झूठ थोड़ी बोल रहे थे, वो सच्चिदानंद भगवान हैं, मैं भी प्रणाम करके आई हूँ। भोलेनाथ का माथा गर्म हो गया कि यदि मेरे जैसे ही प्रणाम करना था
तो जब मैंने यहाँ प्रणाम किया तो मेरे साथ में तुम भी प्रणाम कर लेती। अब वहाँ गई और वहाँ जाके प्रणाम किया मेरी तरह और प्रणाम करके फिर चली आई, ये क्या बात हुई? ध्यान लगाया भोलेनाथ ने, सती जी की सारी करतूत समझ में आ गई। ग्लानि हो गई भोलेनाथ को कि कितना प्रेम किया सती से मैंने, प्राणों के जैसा प्रेम, आज उसने मेरे साथ कपट किया, अविश्वास किया है। भोलेनाथ ने मन ही मन ध्यान लगाया भगवान का कि यदि इस जन्म में मैंने सती के साथ वैसा ही पूर्ववत प्रेम किया, पत्नी के जैसा व्यवहार रखा, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरी भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। अरे जिन राघव सरकार को मैं अपना प्राण मानता हूँ, जो मेरे प्राणाधार हैं, उसी प्राणाधार की प्रियतमा प्राण वल्लभा सीता जी का स्वरूप बनाया है, इसने मेरी माता का स्वरूप बनाया है, तो कैसे मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन प्रतिज्ञा करी कि इस जन्म में सती से भेंट नहीं हो सकती है। और जैसे ही यह प्रतिज्ञा हुई भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ ने स्पष्टतः सती से तो कुछ नहीं बताया, पर आकाशवाणी हो गई। भगवान की भक्ति की यह मर्यादा देख करके, धर्म की यह मर्यादा देखकर धन्य धन्य का उठी आकाशवाणी। धन्यस्त्वम परमेशान न तत्समो न कस्त्रापयते स्वामिन् महायोगी महाप्रभु। बारंबार आकाशवाणी ने धन्य धन्य कहा। सती मैया ने बार बार पूछा, भोलेनाथ आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी, जरा मैं भी तो सुनूं, बताइए ना। पर भोलेनाथ बताते ही नहीं हैं, मौन है, क्योंकि जानते हैं कि सती से इतना प्रेम करता हूँ, सती मुझसे इतना प्रेम करती है, और यदि इन्हें बता दूंगा कि मैंने आपका परित्याग कर दिया है आजीवन, बेचारे वह कष्ट सह नहीं पाएंगे। इसलिए भोलेनाथ एक तो इष्ट के प्रति इतनी मर्यादा और अपने प्रेम के प्रति इतना ज्यादा स्नेह है कि भोलेनाथ ये भी नहीं चाहते कि सती को हार्दिक कष्ट हो, इसलिए उन्हें बताते ही नहीं है, क्योंकि कुछ बातें जब ना बताई जा सके तो उस समय मौन हो जाना चाहिए। भोलेनाथ कुछ इतिहास पुराण की कथाएं कहते हुए तत्पश्चात कैलाश आए, और कैलाश आने के बाद भगवान ने अखंड समाधि लगा दी। सती मैया समझ गई, क्योंकि पतिव्रता वह होती है जो बिना कहे अपने पतिदेव के रूप को जान जाए, बताने की जरूरत ना पड़े। अरे बताने पर भी समझे तो क्या समझे, प्रेमी तो मुख मुद्रा से ही जान जाता है कि क्या कष्ट है। पार्वती मैया समझ गई, सती मैया समझ गई कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है, तो उन्होंने एकमात्र ही राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करी कि यह शरीर शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट हो जाए। और कालांतर में 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद सती मैया के पिता जो दक्ष प्रजापति थे, पहले तो प्रजापति पद नहीं प्राप्त था, और ब्रह्मा जी ने सुयोग्य देकर प्रजापति का पद प्रदान कर दिया। और भाई आप जानते हैं कि कुर्सी की गर्मी क्या है, जब तक कुर्सी ना मिले तब तक तो खूब हाथ जोड़े जाते हैं, सारी रिश्तेदारी बनाई जाती है। अरे काका जी, मामा जी, फूफा जी, सबरे रिश्तेदार ही नजर आते हैं, और जहाँ कुर्सी मिल जाती है तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। ये पद का मद होता है, और प्रजापति का पद भी ऐसा वैसा कोई पद नहीं है। संपूर्ण धरती के राजा चक्रवर्ती को जो सुख प्राप्त होता है, उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख पितरों को प्राप्त होता है, और पितरों को जो सुख प्राप्त होता है, उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख गंधर्वों को प्राप्त होता है, और गंधर्वों को जो सुख प्राप्त होता है, उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख देवताओं को प्राप्त होता है, जो कर्मदेव कहे जाते हैं।
कर्मदेव अर्थात आपने यदि यहाँ सत्कर्म बढ़िया किया है तो आपको स्वर्ग में देवता का पद मिल जाता है, उन्हें कर्मदेव कहा जाता है। और ऐसे कर्मदेवों को भी जो सुख प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख इंद्र को प्राप्त होता है, और जो सुख इंद्र को प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख भोग प्रजापति को प्राप्त होता है। और वह पद आज दक्ष को मिला है। तो बड़ा पद मिला तो अहंकार भी बढ़ गया, और सारे देवी देवता इसके स्वागत समारोह में खड़े हो गए। और जैसे ही दक्ष ने देखा तो बड़ा अभिमान में सिर उठाकर प्रवेश किया। पर बड़े बड़े ऐसे अभिमानी होते हैं कि हजारों की संख्या उनके लिए खड़ी है, हजारों लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। पर 2 लोगों ने प्रणाम नहीं किया, इससे बड़ा लेना देना है। 3 लोग नहीं खड़े हुए दक्ष के स्वागत समारोह में, एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी तो पिताजी लगते हैं, कोई बात नहीं पिताजी, बच्चों के सामने खड़े हो जाएं, शोभा भी नहीं देता। अब विष्णु भगवान तो दादाजी लगते हैं, इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य हैं। पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? तुरंत आंखें टेढ़ी हो गई। सो इतना क्रोधित हो गए कि पहुंचते ही सभा में संभाषण देना प्रारंभ कर दिया। श्रूयता सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरा। तुरंत भाषण देना प्रारंभ किया कि अरे भाई, यदि सभ्य लोगों की सभा जुटी है तो उस सभा में सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो सारी सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। अब सब इधर उधर देखे, भाई असभ्य कौन? तो दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये महादेव तुमको नहीं दिखाई देता? अरे पूरा जीवन इसने गुजार दिया स्मशान में, पूरा जीवन चिता की राख शरीर पर लपेटे घूमता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, तो कहां से शिष्टाचार आएगी? स्मशानवासी निरपत्र पोह्ययम कथं प्रणामम न करोति मेधुना। लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधो नीति विदोषक सता। तो भगवान को ही तमाम प्रकार की गालियां दे डाली। स्मशानवासी कह दिया, निरपत्र कह दिया, कपाली कह दिया, अनेक गालियां भगवान को ही दे डाली। पर जो भक्त होते हैं वह तो भगवान की निंदा में भी स्तुति ढूंढ लिया करते हैं। इसने कहा निरपत्रप अर्थात निर्लज्ज, पर भक्त कहते हैं निर्गता अपसमंत्राता त्राणम रक्षम एषा ते निरपत्रा तान रक्षक हीनानि पात इति। भक्त कहते हैं कि जिसका दुनिया में कोई रखवाला नहीं है, जिसका दुनिया में कोई नाथ नहीं है, जो अनाथों की तरह इधर उधर भटक रहा है, जो सारे जगत से तिरस्कृत है, सारे जगत से अपमानित है, सारा जगत जिसकी उपेक्षा करता है, हमारे महादेव ऐसे अशरण शरण हैं कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा करते हैं और उन्हें अपने घर का सदस्य बनाते हैं। अरे सर्पों को भगवान ने स्वीकार किया, भूत प्रेतों को स्वीकार किया, कौन अपने घर का सदस्य बनाएगा? ऐसे करुणावतार भोलेनाथ ही हैं, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। इतनी महिमा भोलेनाथ की बना दी भक्तों ने। और इधर दक्ष का क्रोध बढ़ता ही चला गया। किसी ने कहा कि ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं कहा जाता। अरे कुछ भी हो, आपके जमाई हैं, आपके दामाद हैं, भाई दामाद का सम्मान करना चाहिए। यदि इतने दोष दिखाई दे रहे हैं तो जब विवाह हो रहा था तो फिर दोष क्यों नहीं देख पाए? अपनी बेटी का विवाह क्यों कर दिया इसके साथ में?
तो कहने लगा मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करता। गृहीत्वा मृग शावंक्षाम पाणी मरकट लोचनम, कहा मेरी मृग लोचनी कन्या और कहा यह बंदर की आंख वाला। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, मेरे भोलेनाथ को बंदर की आंख वाला बोलता है। तुरंत खड़े हुए भोलेनाथ, कुछ करो नहीं तो मुझे आज्ञा दो, मैं अभी इसकी बोलती बंद करता हूँ। भोलेनाथ ने कहा नंदी जी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ससुर जी हैं अपने, भाई ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, आज नहीं कल शादी में सब खाते, हम शादी कितने वर्ष के बाद खा रहे हैं। नंदी जी बेचारे मन मार के रह गए, ससुराल वाली बात है तो कोई बात नहीं, पर भोलेनाथ शास्त्र कहता है कि यदि कोई शिव जी की निंदा करता है और उस निंदा करने वाले को आप अपने कानों से सुनते हो तो तुरंत आप नरक के अधिकारी हो जाओगे, गौ हत्या जैसा पाप लगेगा और तब तक नरक में निवास करोगे जब तक सूर्य चंद्रमा इस जगत में व्याप्त हैं। यो निंदन्ति महादेव निन्द्यमानं शृणोति वै, तावुभो नरको यातो यावच्चन्द्र दिवाकरम्। हरि हर निंदा सुनाई जगाना, हरि हर निंदा सुनाई जगाना, हरि हर निंदा सुनाई जगाना। भूत पाप गो घाट समाना, भूत पाप गो घाट समाना, हरि हर निंदा सुनाई जगाना, हरि हर निंदा सुनाई जगाना। भूत पाप गो घाट समाना, हरि हर निंदा सुनाई जगाना। भूत पाप गो घाट समाना, भूत पाप गो घाट समाना, भूत पाप गो घाट समाना। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो कभी भी भगवान भोलेनाथ की और नारायण प्रभु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। यदि आपका वश चले तो उस निंदा करने वाली की जीवा काट लो, नहीं तो फिर वहां से कान में उंगली डालो और निकल जाओ। यह नीति कहती है, शास्त्र कहता है। नंदी जी तो बैठ गए, भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा नहीं दी, पर दक्ष का क्रोध बढ़ता ही चला गया। अंततो गत्वा भगवान महादेव को ही श्राप दे डाला। उसने कहा कि मैं श्राप देता हूं, इस शंकर को कभी भी किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया कि मेरे भोलेनाथ को श्राप दे दिया, इतना तुम्हारा मद बढ़ गया। तुरंत तमक कर खड़े हुए और डांटने लगे दक्ष प्रजापति को। रे रे शठ महाबाहो, महेशो हि कृतं यथा, यज्ञबाह्यो हि मे स्वामिन्, दक्ष दुष्टमते त्वया। नंदी जी ने कहा कि अरे दुष्ट दक्ष प्रजापति, तुझे पद क्या मिला? उस मद में इतना बावला हो गया कि हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है।
जा मैं भी तुझे शाप देता हूँ, जिस मुख से तूने मेरे भोलेनाथ के अपमान में बात कही है वह मुख ही नष्ट हो जाए और तुझे बकरे का मुख लगे। अब तो दक्ष के पक्ष में 5:38 p.m. दक्ष के पक्ष में भृगु जी महाराज खड़े हो गए कि नंदी ससुर दामाद के झगड़े के बीच में तू क्यों बीच में बोला? मैं भी श्राप देता हूँ सारे शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। अब तो शिव जी के सारे गण तमक कर खड़े हुए कि तूने हमें कैसे श्राप दिया। मैं भी श्राप देता हूँ कि सारे ब्राह्मण भिकमंगा हो जाए। अब तो भोलेनाथ सोचने लगे कि हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह? सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं कि तू ये हो जा, तू वो हो जा, हो ना हो ये सब गड़बड़ी हमारी ही वजह से है, हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। तो भोलेनाथ इतने करुणावतार हैं कि सारे गढ़ों को शांत किए और चुपचाप वहां से खिसक लिए, सारा मामला शांत हो गया। पर दक्ष ने भगवान से द्रोह करके अब की बार हरिद्वार में कनखल तीर्थ में एक विश्व यज्ञ का आयोजन किया और सारे ब्रह्मांड के छोटे मोटे देवी देवता को बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया। पर हमारे देवों के देव महादेव को कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। पर हमारे महादेव इतने भी संतुष्ट हैं। और इधर यज्ञ की तिथि आई, सारे देवता विमान सजा सजा के कैलाश के ही ऊपर से जा रहे हैं। तो देखिए, जब दो प्रेमियों में खटपट होती है तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। मामला तूल ना भी पकड़ रहा हो तो ऐसी ऐसी क्रिया कर देते हैं कि मामला एकदम तूल पकड़ता चला जाता है। हमारे भोलेनाथ तो परम संतुष्ट, पर सती मैया का मन घबराया कि भाई इस साल हरिद्वार में कुंभ मेला भी तो नहीं है, सारे देवी देवता विमान सजा के कहाँ जा रहे हैं। तो जाती हुई एक बहन से विमान में ही इशारे से पूछ बैठी कि बोलो बहन कहाँ जा रही हो। विमान में सज धज के बैठकर उसने कहा कि बहन सती, तुझे पता नहीं, अरे तेरे पिताजी ने विश्व यज्ञ का आयोजन किया है, सारे देवी देवता जा रहे हैं पर तू ही नहीं जा रही, तू अब तक मायके में बैठी है, क्या बात है। मन में तो सती मैया घबराई, पर ऊपर से बोली बहन तू चल, मैं अभी आती हूँ भोलेनाथ के साथ। और माता सती, देखिए स्त्रियों को दुहिता कहा जाता है, अर्थात जो दोनों कुल का हित चाहती हो, पितृकुल का भी सम्मान बचा के रहें और पति कुल का भी सम्मान बचाएं। तो सती मैया ने सोचा कि मेरे पिताजी ने निमंत्रण कैसे नहीं भेजा, भोलेनाथ क्या सोचेंगे, पर चलो ठीक है, मैं भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करती हूँ। तो भोलेनाथ के पास आई सती मैया और चरण दबाने लगी। अब माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ा मेरा मेरा करती हैं कि मेरा मायका, मेरे पिताजी इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। पर यहाँ पर सती मैया की शैली जरा सी अलग है। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र विश्राम वामते यज्ञर्थितामि विविधा व्रजन्ति। सती मैया ने कहा कि भोलेनाथ जरा ऊपर देखिए, ये सारे विमान आपके ससुराल में जा रहे हैं क्योंकि आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, बड़ा आनंद आएगा, बहनें आएंगी, सबसे मिलना जुलना होगा। सती मैया ने तो कह दिया, पर भोलेनाथ ने कहा कि देवी जी यदि ये बात है तो बताओ हमारे ससुराल से हमारे लिए कोई न्योता भी आया है कि ऐसे ही चल दें। सती मैया ने कहा कि भोलेनाथ कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, पहुंच नहीं पाते समय पर भेजा जरूर होगा। लेकिन भोलेनाथ ने मना कर दिया, यदि नहीं मिला है तो हम जाने वाले नहीं। और सती बिना बुलाए जो किसी के दरवाजे पर जाता है फिर उसे ऐसा अपमान मिलता है कि उसे मरण जैसा कष्ट होता है। अनाहूताश्रये देवी गच्छन्ति परमन्दिरम् अवमानम् प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम् तथा। इसलिए शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि जहाँ पर
बुलाया ना जाए वहां पर जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाए, चाहे कंचन बरसे में, आवत है हर से नहीं, नैनन भरी सने, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन बरसे में। भगवान भोलेनाथ ने खूब नीति बताई है, पर सती मैया मानती नहीं है। आखिर अंत में वह बात भी बतानी पड़ी जो अब तक छिपाए थे भोलेनाथ। भोलेनाथ ने बताया कि सती, एक बार हम दक्ष प्रजापति के स्वागत समारोह में खड़े नहीं हुए तो देहाभिमानी दक्ष ने उसी को अपना अपमान समझ लिया, और मेरे नाते आज उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। तो देखिए, महादेव से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि महादेव कितनी दिन की बात छुपाए थे, पर आज समय आने पर सती से बता रहे हैं। लेकिन हमारी क्या आदत है कि जरा सी बात हो जाए और जमाता, इसको तो 10वां ग्रह कहा जाता है। 9 ग्रह की तो आप शांति भी करा सकते हो, पर ये 10वां ग्रह जामाता, इसका तो कोई शांति विधान ही नहीं बना है। संत कहते हैं सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10मो ग्रह। ये ऐसा ग्रह है, लक्षण क्या है, जो सदा वक्री रहता है। जो दामाद जी रहते हैं और तो दुनिया में सीधे चलेंगे, पर जब ससुराल में पहुंचेंगे तो हमेशा टेढ़ी चाल से ही चलेंगे, हमेशा टेढ़े ही रहेंगे। जरा सा मामला मिला तो मुंह फूल जाता है, रसगुल्ले की तरह। और सदा क्रूर, जरा जरा सा पॉइंट ढूंढते रहते हैं कि कुछ कमी मिले, कुछ दोष मिले तो तुरंत अपनी नाराजगी दिखाएं। और सदा पूजाम अपेक्षते, और 9 ग्रहों की तो जब आवश्यकता पड़ती है तब ये अपनी अपनी पूजा चाहते हैं, पर ये जामाई साहब ससुराल में पहुंचे तो तुरंत इनकी पूजा होनी चाहिए, नहीं तो जरा सी कमी हो गई तो तुरंत देवी जी पर सारा गुस्सा निकाल देते हैं। अरे आपके ससुराल, हमारे ससुराल में, आपके मायके में जरा भी व्यवस्था नहीं है, ढंग से पानी तक कोई नहीं पूछता है। सूखी सूखी रोटी दी और घी की बूंद परोस दी, उसी के साथ खाओ, महादरिद्री है। तमाम प्रकार की बातें कह डालते हैं। तो कन्या राशि स्थिते नित्यम, कन्या राशि पर लगा हुआ ये 10वां ग्रह है जमाई, इनसे तो भगवान ही बचाए। पर हमारे भोलेनाथ जो इतने दिन की बात छुपाकर आज सती मैया से वक्त पड़ने पर बता रहे हैं। उन्होंने कहा सती मेरी बात मानो तो मत जाओ, पर सती मैया नहीं मानी। उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसे थोड़ी संबंध तोड़ दिए जाते हैं जरा जरा सी बात पर, आप मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी को मनाऊंगी। कान पकड़ के माफी मांगेंगे। भोलेनाथ तो नयन बंद करके बैठ गए, पर सती मैया चल दी। और इतना प्रेम, इतना विश्वास दक्ष पर, विश्वास करके सती मैया पहुंच गई अपने पिताजी के घर यज्ञ में, पर सीधे ढंग से किसी ने बात तक नहीं करी, सबने मुंह फिरा लिए। सबसे बच करके जब सती मैया माता के घर में आई, माता प्रसूति के कक्ष में आई, तो माता प्रसूति उनसे गले लगकर मिली। तब सती मैया के जलते हृदय को जरा सा संतोष मिला, जरा सा सुख मिला। सती मैया ने सोचा कि पिताजी से बात करूंगी, इतने प्रगाढ़ संबंध को कैसे भुला दिया पिताजी ने। पिताजी के पास आई, पर आज दक्ष ने भी कोई बात नहीं करी, मुंह फेरा लिया। पर जैसे ही सती मैया ने यज्ञ की तरफ दृष्टि डाली तो एक देवी देवता के भाग रखे, पर देवों के देव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं। एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पतिदेव का अपमान कभी नहीं सह सकती। सती मैया परम क्रोधित हो गई, दक्ष को ललकारती हुई बोली, अरे प्रजापति दक्ष,
तुझे जरा सा पद मिल गया तो तूने कल्याणकारी मंगलकारी भगवान भोलेनाथ का ही अपमान कर दिया। अरे जिस यज्ञ में महादेव का नाम नहीं वह यज्ञ अयज्ञ हो जाता है, उस यज्ञ में केवल विनाश ही होता है। अयज्ञोऽयम् विना जातो विना तेन शिवेन हि। सर्वत्र विनाश हो जाएगा, तुमने महादेव का अपमान किया है। अरे जिनका नाम लेते ही यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकल प्रसंगाद अगमा सुहंति तत्, एक नहीं दो नहीं जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाया करते हैं, उन्हें महादेव का तूने अपमान किया है। अरे सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे तब होगा जब मैं महादेव के पास जाऊंगी और महादेव मुस्कुराकर मुझे तेरे नाम से पुकारेंगे और तू शिवद्रोही और मुझे कोई शिवद्रोही से जोड़कर पुकारे, मैं यह कभी सह नहीं सकती। गोत्रम त्वदीयो भगवान यदा वृषभध्वज दाक्षायणीति सहसा अहम भवामि पुनर्भवम्। सती मैया ने एक बात बड़ी जोर देकर कही कि कोई मुझे शिवद्रोही की पुत्री कहे, यह बात मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती, पर जब तक मेरा ये शरीर रहेगा दक्ष प्रजापति तुझसे मेरा संबंध अवश्य रहेगा और यह संबंध तभी छूटेगा तभी टूटेगा जब मेरा यह शरीर छूटेगा। तो मैं यह शरीर ही त्याग दूंगी, शरीर ही छोड़ दूंगी। सती मैया ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम् न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हणम्। दग्धस्य मोहाद्विशुद्धिमन्धसे जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। सती मैया ने भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान किया। चरणों का ध्यान करते करते सती मैया के दिव्य शरीर से ही भयंकर अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उसी अग्नि की ज्वाला में सती मैया का वह शरीर दग्ध हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ परम क्रुद्ध हो गए। अब तक तो दक्ष के सारे व्यवहार को सह रहे थे क्योंकि वह हमारी पत्नी का पिता है, पिता तुल्य है, पर आज जब सती नहीं तो कोई संबंध भी नहीं। क्रोध में आके भगवान ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी और वही वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को उसके यज्ञ सहित नष्ट कर डालो। तन्मखम भस्मसात् कृत्वा सयाग परिवारकम् पुनरायाहि मत्स्थानम् सत्वरम् गणसा
भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को आदेश दिया तो वीरभद्र पहुंच गए दक्ष के यज्ञ में, दक्ष को ललकारते हुए। सारे देवता भागने लगे तो वीरभद्र ने कहा कि जब भगवान के बिना इस यज्ञ में भाग लिया है तो भाग लेके ही भागो, बिना भाग लिए कोई नहीं भागेगा। तो चंडीशम पोखरम देवम भगम नंदीश्वरम प्रहित, नंदीश्वर ने भग को पकड़ लिया और चंडीश ने पूखा देव को पकड़ लिया। एक एक करके सारे देवी देवताओं को बंदी बना दिया गया और सारे भूत प्रेतों ने मिलजुल कर सारे यज्ञ को चौपट कर डाला, सारा भंडारा नष्ट कर दिया। और इधर जैसे ही दक्ष प्रजापति की बारी आई तो भगवान महादेव के नाम का जयकारा लगा करके वीरभद्र ने दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और भगवान की उसी विरोधी हवन में स्वाहा कर दिया। तच्छिरस्तस्य दोषस्य दक्षस्य हरिवैरिणः अग्निकुंडे प्रचिक्षेप वीरभद्रो गणाग्रणे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय हो। और इधर हमारी सती मैया ने मरते वक्त भगवान से वरदान मांगा कि मैं चाहे जितना जन्म ले लूं पर हर जन्म में मैं भगवान भोलेनाथ की ही प्रिया बनना पसंद करूंगी। तो अब की बार हमारी वही सती मैया पार्वती के रूप में हिमवान के घर में अवतरित होती हैं। सती मरत हरे सन बर मागा, जन्म जन्म शिव सद अनुरागा। सती मरत हरे शन बर मागा, सती मरत शन बर मागा, जन्म जन्म हरि पद अनुरागा, जन्म जन्म हरि पद अनुरागा, जन्म जन्म हरि पद अनुरागा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अगले जन्म में वही पार्वती मैया के रूप में अवतरित है। तो आज पार्वती मैया का प्राकट्य भी होना है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे कृष्ण कन्हैया अवतरित होते हैं, श्री राम कथा में राघवेंद्र सरकार अवतरित होते हैं, ठीक इसी ढंग से हमारे व्यास भगवान ने भगवती पार्वती मैया का भी अवतरण करवाया है और खूब विधिवत प्राकट्य उत्सव मनाया है। तो हमारे शास्त्रों में कभी भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया गया, समान व्यवहार किया जाता है। और आज यही बात इस शिव पुराण के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगी। तो पुरा हिमाचलो देवा मेना चाति सुभक्तितः। फिर वर्णन आता है सतयुग में ही हिमवान हिमाचल जी महाराज और उनकी श्री धर्मपत्नी का नाम है मीना देवी। और एक बार देवताओं ने बड़े भाव से कहा कि महाराज हिमवान, आप अपनी पत्नी के साथ जाकर के जगदम्बा आदि शक्ति श्री दुर्गा मैया से प्रार्थना करिए, क्योंकि आदि शक्ति आपके ही घर में अवतरित होने वाली हैं और जब तक वो अवतरित नहीं होंगी तब तक उनका विवाह भोलेनाथ के साथ कभी भी संपन्न नहीं हो पाएगा। तो आप जाके जगदम्बा अष्टभुजी सिंह वाहिनी मैया से प्रार्थना करिए, तपस्या करिए और उन्हें प्रसन्न करिए। तो हमारे हिमाचल महाराज सपत्नीक तपस्या करने पधारे, 27 वर्षों तक घनघोर तपस्या करी और
तपस्या करके साक्षात जगदम्बा दुर्गा मैया को प्रसन्न कर लिया। अष्टवाहिनी सिंह वाहिनी के रूप में दुर्गा मैया सामने प्रकट हो गई। तो बड़े भाव से प्रणाम किया। दुर्गा मैया ने कहा आशीर्वाद मांगो, क्या चाहते हो? हिमान जी ने कहा कि मैया सबसे पहले तो हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। और दुर्गा मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि मैना जी को अपने हृदय से लगा ली और सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया साक्षात मैना जी को, और दुर्गा मैया की सच्चिदानंदेश्वरी के रूप में स्तुति कर बैठी। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्यसुप्रीते सत्ययोने च सत्यता सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। मैना मैया ने एक ही वरदान मांगा जगदम्बा से कि हे जगदम्बा, आप सारे जगत की माता हैं, पर मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। और यही बात करी दुर्गा मैया ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे घर कन्या बन के आऊंगी, कन्या के रूप में अवतरित होंगी तुम। अब कालांतर में दुर्गा मैया साक्षात हिमान जी के हृदय में प्रवेश कर गई और हृदय से नेत्रों में आई, नेत्रों से सीधे मैना मैया के हृदय में प्रकट हो गई और गर्भ में आ गई हमारी जगदम्बा मैया। वैसे तो गर्भ की सभी निंदा किया करते हैं, पर जब आज साक्षात जगन माता गर्भ में आई हैं तो सारे देवता उस गर्भ की स्तुति करने पधारे हैं, उस जगदम्बा की स्तुति करने पधारे हैं। आइए हम सब भी बड़े भाव से जगदम्बा की गर्भ स्तुति करते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से जगदम्बा का प्राकट्य आपकी इस दिव्य स्थान में भोलेनाथ के इस पावन सानिध्य में होगा। बोल दुर्गा मैया की जय हो। स्वागतम दुर्गे, सभी लोग बड़े भाव से स्वागत करते हैं। स्वागतम दुर्गे हो, स्वागतम दुर्गे, सुस्वागतम दुर्गे हो, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम दुर्गे हो, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
स्तुति करके गए। और इधर जब मैया के प्रकट होने का समय आया तो हिमालय में चारों तरफ रत्नों की खाने प्रकट होने लगे। आकाश परम निर्मल हो गए, शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित होने लगी, मंद मंद वर्षात होने लगी। और एक अति अद्भुत बात है, बड़ी प्यारी बात है, आनंद की बात है कि सती मैया ने सती के रूप में भगवान राम का विरोध किया था, उनकी परीक्षा ली थी, तो इतना पश्चाताप हुआ कि आज जब पैदा भी हो रही हैं, अवतरित हो भी रही हैं, तो उसी रामनवमी के तिथि में मैया के प्रकट होने का समय आया तो दिव्य वसंत ऋतु आ गई, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, रामनवमी का सुंदर दिन आ गया, सुंदर तिथि आ गई और मृगशिरा नक्षत्र आया। हमारे राम जी तो दिन के 12 बजे पैदा हुए हैं, प्रकट हुए, पर हमारी भगवती उमा महारानी रात्रि के 12 बजे मृगशिरा नक्षत्र में आविर्बभूव सहसा मातो सद्यस्तदा मुने, मैया के सामने एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हो गई। 8 भुजाएं हैं, चमचमाता हुआ दिव्य भव्य स्वरूप है, सिंह पे सवार है। बोल सिंह वाहिनी मैया की जय हो। हमारी मैया कैसे प्रकट हुई है, आइए थोड़ा सा श्रवण करते हैं। भई करुणावतारी मंगलकारी जग जननी सुखकारी, अष्टभुजी स्वरूप में सिंह पे सवार होकर जगदम्बा प्रकट हुई। हमारे व्यास भगवान वर्णन करते हैं। अब मैना मैया प्रणाम करने लगी, हे जगत जननी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। पर दुर्गा मैया ने कहा कि पुत्री, इस जन्म में मैं तुम्हारी बेटी बन के आई हूँ और बेटी को माँ नहीं प्रणाम करते, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। मैना जी ने कहा कि यदि आप पुत्री बन के आई थी तो मेरे सामने एक कन्या के रूप में आती। आप तो 8 भुजाएं लेकर सिंह पे सवार होके पधारी हैं। आप किस माता की हिम्मत कि आपको बेटी करके पुकारे। पर जगदम्बा कहती हैं कि दिव्य रूप धर्म एतद मत्ते मत्स्मरणं भवेत अन्यथा मर्त भावेन तवा ज्ञानम भवेन मयि। मैंने यह दिव्य रूप इसलिए धारण किया है ताकि तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दी हूँ और उसी आशीर्वाद को सफल करने आज तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवतरित हुई हूँ। अन्यथा मनुष्य स्वभाव होने के कारण तुम मुझे भूल जाएगी। मैना मैया ने कहा जय हो मैया जान गई कि आप कौन हो, अब आप छोटी सी कन्या के रूप में परिणत हो जाओ ताकि मैं भी उस कन्या का दर्शन सारे जगत को करा सकूं, ताकि अपने सौभाग्य को बता सकूं कि सारे जगत की माता आज मेरी पुत्री बन के आई है। मैं सारे जगत की माता कही जाऊंगी। जय श्री
जननी सुखकारी भई करुणावतारी मंगलकारी जग जननी सुखकारी पार्वती मैया की जय हो। और तस्याम तू जायमानायाम सर्वस्वं समपद्यतः आजगमो सुखिनः प्रीत्या ददृशुर जगदम्बिकाम। आज साक्षात वही जगदम्बा छोटी सी कन्या के रूप में मैना मैया की गोद में विराजमान है। और जैसे ही हमारे हिमवंत महाराज को पता चला कि मेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, तब तो इतना आनंद, इतना उत्साह, इतना उमंग कि चारों दिशाओं में वह उमंग, वह आनंद उमड़ने लगा। क्योंकि साक्षात महादेव की प्राण वल्लभा, महादेव की अर्धांगिनी, महादेव की शक्ति आज अवतरित हुई है। तो हमारे व्यास भगवान ने ठीक वैसा ही वर्णन किया है जैसे भगवान राम का और भगवान कृष्ण का अवतार वर्णन किया है। और व्यास भगवान ने यही संदेश दिया है समाज को कि समाज में कभी भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए। सब शक्ति के ही अंश हैं, सब शिव के ही अंश हैं। तो आइए आज यहाँ इस पावन भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में, श्री कुंदौरा महादेव के सानिध्य में जगत जननी महामाई पार्वती जी का अवतरण हुआ है। तो हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो खूब बढ़िया हम लोग नृत्य करके उत्साह मनाते हैं, पर यहाँ साक्षात जगत की माता का अवतार हुआ है, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए बड़े भाव से हम सब जगत जननी पार्वती मैया का प्राकट्योत्सव मनाते हैं। बोल पार्वती मैया की, बोल गिरिराज कुमारी की। सखी चलो हिमाचल द्वार। किसको किसको चलना है हिमाचल जी के द्वार? जिसको भी जाना है वो बढ़िया से झूमते हुए, खड़े होके नाचते हुए चलेंगे। सखी चलो हिमाचल द्वार, हो तारे मैना घर जा जाओ। सखी चलो हिमाचल द्वार, हो तारे मैना घर जा जाओ। मैना घर गिर जायो है, हर घर में आनंद छायो है। मैना घर गिर जायो है, हर घर में आनंद छायो
लग नहीं रहा है कि यहाँ पर गिरिराज कुमारी प्रकट हुई है। आप लोग जन्मदिन तो बहुत अच्छे से मनाते हैं घर वालों का, तो आज हमारी जगत जननी जगत माया गिरिराज कुमारी का जन्म हुआ है, तो सभी लोग बड़े झूमते हुए बड़े प्रेम से सभी लोग गाएंगे हमारे साथ। गौरा प्रकट हो आए हिमाचलपुर में बाजे बनाए, 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 बाजे बनाए हो बाजे बनाए, बाजे बनाए हो बाजे बनाए, गौरा प्रकट हो आए, ओ
हेलो हेलो बढ़ाओ यार, हेलो 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 हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो कुंदौरा महादेव की। आज यह चतुर्थ दिवस का शिव महापुराण कथा संपन्न हुआ। हम सब पूरे क्षेत्रवासी बहुत भाग्यशाली हैं। अपना बहुत ही कीमती समय, एक एक मिनट जिनके लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसे हमारे अतिथि बहुत दूर से आए हैं और आप सबको बहुत विलंब हुआ, लेकिन जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो महादेव भगवान से। यह कुंदौरा महादेव मंदिर मैं तो बहुत दिन से आ रहा हूं, लेकिन पहली बार इतनी संख्या आप सबकी दिखाई पड़ रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं मैं उन सबको बारी बारी से बुलाऊंगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगेगा। आप लोग धैर्य बनाकर रखें। इसके पहले मैं पवनप्रीत जी, जो आप भजन सम्राट हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आपका डंका बज रहा है। हम सबके बीच में आए हैं बहुत आग्रह करने पर। तबला पे आप पार्थ मिश्रा जी हैं, पैड पर मोहित तिवारी जी हैं, और सुश्री प्रियंका देवी जी जो आपकी छोटी बहन है प्रज्ञा देवी जी की। अभी तो यज्ञाचार्य जी हमारे नहीं हैं, सुरेश द्विवेदी जी, वह परम भाग्यशाली हैं। हमारे इस कथा पंडाल में ही हमारे भाई, हमारे मौसी के लड़के सुरेश तिवारी जी बैठे हैं, उनके लड़के सूरज महाराज। आप भी भाग्यशाली हैं। जिनका लड़का इतना दिव्य हो जाए, इससे बड़ा सुख उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। अब मैं शुरू में हम सबके मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कई बार आप विधायक रह चुके हैं और विकास पुरुष के नाम से आप जाने जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, 2 मिनट आकर आप मंच पे। और शुभम तिवारी, तुरंत भाई मंच पे आओ। शुभम तिवारी, अच्छा इसके पश्चात मैं नाम बोल दे रहा हूं, आप लोग आराम से आइए। साथ में अवधेश तिवारी जी जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, हमारे क्षेत्र के ही हैं, आपको भी, और पूर्व प्रमुख बुलबुल त्रिपाठी जी जो मंत्री जी के भतीजे हैं, आप भी आए हैं। आइए आप भी। और अनिल तिवारी जी, जिनका बहुत बड़ा स्नेह हम सबके साथ इस कथा में लगा। जब कथा का शुरुआत करने गए तो पहला आदेश मंत्री जी से लिए। आपने कहा कथा शुरू करवाओ, हम हैं साथ में। उसके पश्चात अनिल तिवारी जी, अवधेश तिवारी जी, आपने कहा जितना लगेगा हम सब देने के लिए तैयार हैं, कथा अच्छा होना चाहिए। ऐसे अनिल तिवारी जी आप भी आए। और ऊपर ऊपर हम सब परम भाग्यशाली हैं। अब अवधेश तिवारी जी, आप हमारे क्षेत्र के हम सबके भाई हैं, गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं, और पूर्व प्रमुख बुलबुल भैया, आप धोती पहन के नहीं आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप एक दिन कथा में धोती पहन कर आए। अनिल तिवारी भैया आइए आप। हृदय नारायण शुक्ल जी जो हम सबके मार्गदर्शक हैं शुक्लपुर,
आप भी आए। अशोक मिश्रा जी बाबूपुर, जितेंद्र तिवारी जी, आप अपना विद्यालय छोड़कर आए हैं, क्लास छोड़कर आए हैं और पत्रकार हैं, हर दिन का आप यहाँ का सूचना देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। इस कथा में हमारे अतिथि बहुत हैं। मैं कल भी जो बचे रहेंगे उनका सम्मान करूंगा और कराऊंगा। समय बहुत हो चुका है, अगर मैं सबको सम्मानित कराऊंगा तो यह कम से कम 1-1.5 घंटे विलंब हो जाएगा, इसलिए क्षमा करें। जो आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। ऐसे संगठा प्रसाद तिवारी जी मंत्री जी हरिपुर, अनिल पांडे जी बीबीपुर, अशोक मिश्रा जी बाबूपुर, सुरेंद्र तिवारी जो राजकुमार तिवारी लुल्ली भैया के भाई हैं छोटे हरिपुर, जगदीश शुक्ला जी बीरमपुर, छोटेलाल तिवारी जी आप अध्यापक हैं मर्रो, सुरेश तिवारी जी हरिपुर, प्रेम पांडे जी विक्रमपुर, मुनीम शुक्ला जी पुढ़वा, और सबसे बड़ी गुलाब प्रेस गुलाब यादव जी जो आज यह महादेव का फोटो लेकर आए अपने तरफ से और 2 बैनर बाहर लगवाए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कथा के जजमान हैं, मुख्य जजमान यहाँ के प्रधान यूट्यूब सुनील पांडे जी महामंत्री हमारे साथी हैं, आप भी आए हैं। अरुण मिश्रा जी, ऐसे हमारे बहुत भाई हैं। अब सुरेश तिवारी जी से मैं चाहूंगा आप आए। सुरेश तिवारी जी सूरज महाराज के पिताजी, सूरज महाराज व्यास के पिताजी। जो भी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य आए इस कथा में और श्रवण किए कथा का, आप तो पुण्य के भागी बने ही, हम लोग भी बने इसलिए कि हम सबको आपने प्रसन्नता दिया। बहुत सुंदर कथा, भजन, नृत्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ। भोलेनाथ आज यहाँ अब मां पार्वती के साथ में विराजमान हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर ही अपने यहाँ जाएं। अब कथा मंच पर सूरज महाराज जी सबको सम्मानित करेंगे। आप सूरज महाराज के पिताजी हैं, सुरेश तिवारी जी, सूरज महाराज के पिताजी सुरेश तिवारी जी, आप सबको सम्मानित करेंगे अंग वस्त्र देकर। और मैं देवी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी इनको एक अंग वस्त्र प्रदान करें। शिव कुमार सेठ, आप स्वर्णकार हमारे मित्र हैं, आपने भी आप सबका स्वागत। आज मैं अब आप लोगों को बारी बारी से हर दिन मैं सम्मान करवाऊंगा और करूंगा, दोनों चीज। देवदास पांडे भैया हमारे सेवना के हैं, हम सबके साथ कंधा में कंधा लगा के चलते हैं। ऐसे जितने भी हमारे भाई आए हैं, मैं नाम तो सबका नहीं ले सकता, लेकिन सब हमारे हैं, सब हमसे परिचित हैं। कितने को तो हमने व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा, कार्ड पहुंचवाने का समय मेरे पास नहीं था, लेकिन आप सब आए। और सबसे बड़ी बात, देवनगरी देवभूमि से, हिमाचल से, अरुणाचल से और उत्तराखंड से हमारे आईटीबीपी के जवान आज लगभग 15 दिन से हम सबके साथ खड़े हुए हैं, पूरे सुरक्षा के साथ, पूरे मुस्तैदी के साथ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जवाहरलाल गौड़ जी, विजय बहादुर जी और भी जितने हमारे भाई हैं यहाँ। अब आरती आप शुरू हो रहा है। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं।
तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य प्रसाद एवं आरती दर्शन करेंगे। ओम विदुगुम हविः प्रजननम वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मान् सुदत्त। ओ आरती गावो प्यारे आपको मनावो, ओ आरती गावो भोले आपको मनावो, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ,
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्